नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संगसाहुणम् जीवमजीवमुदवं जिणवरवसहेण जैण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य भगवान नेमिचंद देव द्वारा विरचित यह द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है और हम इसमें प्रारंभ से ही प्रारंभ किया है। सबसे पहले जीव के 9 अधिकारों की बात की। जीवो वो गमो, ये सब जीव के 9 अधिकार हैं और एक एक अधिकार की अपन चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इसमें से 2 अधिकारों की चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से हुई। 3 अधिकारों की कौन कौन से 3 अधिकार? जीव अजीव अधिकार। जीव अधिकार जिसमें कहा जीव जीता है। कैसे जीता है? प्राणों से जीता है। निश्चय से, चैतन्य प्राण से जीता है। व्यवहार से 10 प्राणों से या 4 प्राणों से जीता है। फिर उपयोग की बात की अपन ने। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। दर्शन और ज्ञान को ही उपयोग कहते हैं। दर्शन ज्ञान के व्यापार को ही उपयोग कहते हैं। दर्शन और व्यापार की क्रिया को ही उपयोग कहते हैं। यानी दर्शन और ज्ञान ही उपयोग है। इनका पूरा नाम ही ऐसा है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग के भेद बता दिए। दर्शन उपयोग के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञान उपयोग के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रोत, अवधि, मनः पर्याय और केवल। इस तरह से 5 और 3 8 ज्ञान उपयोग के भेद हैं। चलिए अगली गाथा। ये जो उपयोग है वो क्या है, उसके बारे में बात बता रहे हैं। गाथा क्रमांक 6। 8 चदुणाण दंसण सामान्यं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसणं नाणम्। व्यवहार से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य जीव का लक्षण कहा है और शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन ज्ञान को ही जीव का लक्षण कहा है। ये देखिए, समय सार की तरह द्रव्य संग्रह की जो विशेषता वो यही है कि हम दोनों पक्ष आपको साथ साथ बता रहे हैं। निश्चय पक्ष भी बता रहे हैं और व्यवहार पक्ष भी बता रहे हैं। जिन लोगों को ये भ्रांति उपज जाती है कि ग्रंथ निश्चय का होता है कि व्यवहार का होता है, निश्चय ग्रंथ तो अनेकांतमयी होता है और दोनों नयों का कथन यहाँ किया जा रहा है। निश्चय नय से वस्तु कैसी है, व्यवहार नय से वस्तु कैसी है। तो हमने उपयोग की बात की। ये उपयोग क्या है कि बोले ये जीव का सामान्य से लक्षण है। कैसा लक्षण है जीव का? कि आपको ये तय करना हो ये जीव है या नहीं है, तो आप कैसे तय करेंगे? क्या आप देख लो, अगर उपयोग होगा उससे सिद्ध हो जाएगा जीव है। अब गांव का तय करके क्या करेंगे? आप तो अपना तय करो, आप जीव हो कि नहीं हो? हाँ है। कैसे हो? क्योंकि मेरा उपयोग सामान्यतया से लक्षण है। मेरे पास चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, अवधि दर्शन है, केवल दर्शन है। मेरे पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान है। तो ये सब है ना ज्ञान के भेद। सामान्य से दर्शन और 4 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान, ये जीव का लक्षण है। और विशेष प्रकार से मैंने निश्चय से शुद्ध दर्शन ज्ञान जीव का लक्षण है। मैंने एकदम आप बारीकी से देखने जाएंगे, एक शब्द में जीव का लक्षण बताइए तो सीधा सीधा कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। बराबर है। चलिए साहब,
अगला पद कौन सा है? अमूर्ति, अमूर्तिक। अमूर्तिक की बात बताते हैं कि अमूर्तिक में क्या क्या है। वन्न रस पंच गंधा, दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे, लोसंति अमुत्तदो, लोसंति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुक्ति बंधादो। लो भैया, निश्चय नय से जीव द्रव्य में वन्न रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ शब्द भी बताते जा रहे हैं और संख्या भी बताते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? वर्ण रस, यानी वर्ण और रस, इनके कितने कितने भेद हैं? बोले 5। वर्ण रस पंच। गंधा, गंध के कितने भेद हैं? 2। फासा अट्ठ, फासा के कितने में? फासा माने स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। निश्चय से ये सब जीव के नहीं है, इसलिए वो जीव कैसा है? अमूर्तिक है। क्योंकि ये सब कैसे हैं? मूर्तिक है। व्यवहार में से जीव को कर्म बंध होने से मूर्तिक भी कहा गया है। देखो, आचार्यों को पता था कि जिन लोगों में बैठ के चर्चाएं होंगी वहां दोनों तरह के लोग होंगे, शीघ्रता से परमार्थ को ग्रहण करने वाले भी और परमार्थ को ग्रहण न कर सकने वाले भी। तो इसलिए दोनों नयों का कथन किया है। अब सीधे सीधे प्रश्न पूछूं, जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है? आचार्य ने क्या बताया है? तो आचार्य ने बताया है जीव मूर्तिक भी है, जीव अमूर्तिक भी है। अमूर्तिक कैसे है? तो उसके लिए पहली लाइन है, कौन सी? वन्न रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे। कि ये वर्ण और रस 5-5 प्रकार का। वर्ण कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन से 5 प्रकार वर्ण के? रस के कौन से 5 प्रकार? ये वो 5 प्रकार हैं जो वर्ण के मूलभूत भेद हैं। ये रस के वो 5 नाम हैं जो मूलभूत भेद हैं। बाकी के रस असंख्यात प्रकार का, वर्ण असंख्यात प्रकार का। जैसे आप देखते हैं ना कि प्रिंटिंग प्रेस में आपको 4 रंग मुख्य रूप से छपे हुए हैं, बोले बाकी सब बोले इन्हीं के मिला जुला के भेद प्रभेद करके बनते हैं। तो जैन दर्शन ने वर्ण को 5 भेद रूप माना है, रस को 5 भेद रूप माना है। तो पांचों के पांचों भेद, चाहे वो लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, कोई सा भी भेद हो, वो कैसा है? बोले वो मूर्तिक है। रस कैसा है? खट्टा मीठा खारा चरपरा कषायला, वो मूर्तिक है। गंध कैसी है? चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो, 2 भेद हैं गंध के। गंध कैसी है? गंध मूर्तिक है। और फासा माने स्पर्श 8 प्रकार का। स्पर्श 8 प्रकार का। कौन से 8 प्रकार का स्पर्श है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। ये 8 भेद किए ना, ये स्थूल भेद है। और ज्यादा बारीक भेद करेंगे, कम ठंडा ज्यादा ठंडा, तो फिर वो असंख्यात भेद बन जाएंगे। मूलभूत ये 8 तरह के निर्णय स्पर्शन इंद्रिय से होते हैं। ये वस्तु कठोर है या मुलायम है, ये वस्तु भारी है या हल्की है, ये वस्तु रूखी है या चिकनी है, ये वस्तु निर्णय किससे हुआ? स्पर्शन से। तो स्पर्शन के 8 भेद हुए, गंध के 2 भेद हुए, वर्ण और रस के 5-5 हुए। टोटल कितने हो गए? 20 भेद हो गए। किसके? मूर्तिक के। आत्मा में इनमें से कौन सा है? आत्मा में वर्ण है, आत्मा में रस है, आत्मा में गंध है, आत्मा में स्पर्श है। बोले निश्चय से आत्मा में एक भी नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। क्यों? क्योंकि वर्ण मूर्तिक है, रस मूर्तिक है, गंध मूर्तिक है और स्पर्श मूर्तिक है। ये स्पर्श के भेद बताए, मूर्तिक के भेद बताए। 20 प्रकार के जो भेद हैं ये सब मूर्तिकों के हैं।
लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक है। लेकिन व्यवहार से आत्मा को मूर्तिक भी कहा है। आत्मा को मूर्तिक क्यों कहा है? जब आत्मा अमूर्तिक है तो फिर उसे मूर्तिक क्यों कहा है? हाँ, मतलब तो ऐसा है कि आप भाई शराब नहीं पीते हो, लेकिन शराबियों के साथ घूम रहे होगे तो 2-4 जगह तो आपका नाम लिखा ही जाएगा। तो संगति का है कि संसार अवस्था में यह जीव कर्मण शरीर के साथ होने से, कर्मों के साथ होने से, अनादि से कर्मों के साथ होने से कथनचित मूर्तिक है। क्यों? वो प्रश्न आपको बहुत काम आएगा। पुद्गल कर्म परमाणु जो होते हैं वे मूर्तिक होते हैं। मूर्तिक पदार्थ अमूर्तिक पदार्थ से कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन आत्मा से तो बनते हैं ना, कि आत्मा से बनते हैं। क्यों? बोले आत्मा कथनचित मूर्तिक है। तो मूर्तिक से मूर्तिक ही बंधा, अमूर्तिक से मूर्तिक नहीं बंधा। मतलब आत्मा के प्रदेश को फाड़ के कोई कर्म अंदर घुस जाते हैं, ऐसा नहीं। आत्मा जहां है वहां कर्मण शरीर, और कर्मण शरीर जहां है वहां कर्म परमाणुओं का बंधन आना जाना, वो सारे भेद प्रभेद कहे गए हैं। तो कर्म बंधन की प्रक्रिया को सामान्यतः समझने के लिए आत्मा कथनचित मूर्तिक भी है और आत्मा कथनचित अमूर्तिक भी है। अब कथनचित कहने से समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कथनचित वजनदार है, कौन सा कथनचित हल्का है। इसलिए यहां शब्द दिया है निश्चय से अमूर्तिक है और व्यवहार से मूर्तिक है। जब आपको अपेक्षा नहीं पता हो, जब आपको शब्द नहीं पता हो निश्चय से या व्यवहार से, तो हमारे पास एक शब्द है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, कथनचित। कथनचित विवक्षा पता होगी तो हम उस शब्द का उपयोग करेंगे जो विवक्षा है। मतलब आपको कुछ विषय नहीं भी पता है और आप उसमें कुछ कहना है तो कथनचित कह के कह सकते हैं। वस्तु नित्य है या अनित्य है, तो आप प्रथम दृष्टया कह सकते हैं वस्तु कथनचित नित्य है, वस्तु कथनचित अनित्य है। जैसे स्यात् भी कहते हैं, वस्तु स्यात् नित्य है, वस्तु स्यात् अनित्य है। वस्तु एक है या अनेक है। अब आपको नए नहीं भी पता हो तो आप कह सकते हो वस्तु स्यात् एक है, वस्तु स्यात् अनेक है। इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। तो यहां पर बात चल रही है जीव के अमूर्तिक अधिकार की। तो निश्चय से तो जीव में वर्ण नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, तो निश्चय से जीव कैसा हुआ? अमूर्तिक हुआ। व्यवहार से जीव को मूर्तिक भी कहते हैं। तो बताओ वजनदार कौन सा है, निश्चय वाला या व्यवहार वाला? ये तो व्यवहार मतलब कॉमन सेंस की बात हो गई कि आपको पता होना चाहिए कौन सा नय ज्यादा वेटेज लिए हुए है, किस नय में ज्यादा ताकत है। तो निश्चय नय की ताकत परमार्थ को नजदीक होने से अधिक ताकत है। चलिए अगला अधिकार, कर्ता अधिकार। पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार दो दुणे चेदो चेदड़ कम्माणादा शोद्धणया शुद्ध भावाणम। व्यवहार नय से आत्मा यानी जीव पुद्गल कर्मों का करता है और निश्चय से चेतन कर्मों का करता है, तथा शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है। कर्ता शब्द का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। तो यहां प्रश्न किया है जीव किस किस का करता है। तो 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप क्या है? कर्मों का करता है। कौन से कर्मों का? पुग्गल कम्मादीडम, पुद्गल कर्म आदि। पुद्गल कर्म माने कर्म कैसे हो गए? पुद्गल, पुद्गल माने मूर्तिक। जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो अपने कर्मों में भी मूर्तिक होने से उनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो पहला कर्ता किसका कहा? मूर्तिक यानी पौद्गलिक कर्मों का कर्ता आत्मा है, एक बात। दूसरा, चैतन्य कर्मों का आत्मा है। ये चैतन्य कर्म क्या होते हैं? और आगे कह रहे हैं शुद्ध कर्मों का कर्ता आत्मा है।
बहुत बहुत जबरदस्त समझने जैसा विषय है। देखिए एक पैराग्राफ नीचे जो दिया ना भावार्थ का, उसको पढ़ता हूं, फिर मैं आपको इसका समरी बता देता हूं। कर्तृत्व और अकर्तृत्व ये दो शब्द हैं अपने पास। यह सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है। इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का कर्ता है और अकर्तृत्व गुण के कारण पर की अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता है। इसलिए जीव अपनी पर्याय करता है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह पर का कुछ कर सके। और यहां अधिकार का नाम क्या है? अधिकार का नाम ही करता है। तो कर्ता में तो बताना पड़ेगा ना, कर्ता किसका करता है। तो हमने किसका कर्ता बताया व्यवहार से? पुद्गल कर्मों का करता है। फिर बताया कि वास्तव में पुद्गल कर्मों का करता नहीं है, आत्मा के अंदर जो भाव कर्म है उनका करता है। देखो मैं इसको और सरलता से बात करूं, जब कोई जीव पुण्य या पाप के भाव करता है तो क्या होता है? कर्म बंधन होता है। तो कर्म बंधन करने के लिए जीव ने क्या किया? पुण्य या पाप के भाव किए। तो वास्तव में जो कर्म बंधन हुआ है, उस कर्म बंधन का कर्ता कौन है? जीव। प्रश्न, जीव कर्म बंधन का करता है या जिन भावों से कर्म होते हैं उनका करता है? मतलब आपको फैन चलाना था तो आपने बटन दबाया, स्विच ऑन किया, फैन चालू हो गया। तो आपने फैन चलाया या बटन चलाया? तो फैन चलाने के कर्ता आप हैं या बटन चलाने के कर्ता आप हैं? तो इनकी आपस की कनेक्टिविटी ऐसी है कि भले हम ये कहते हैं बटन चलाने के कर्ता हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका कनेक्शन तो हम जब भाव के कर्ता होते हैं, भाव कर रहे होते हैं, तो भाव करने के काल में उनका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म भी बंध रहे होते हैं। तो पुद्गल कर्मों का कर्ता कहो या अपने भावों का कर्ता कहो, ये कहने में आता है। और वास्तव में देखा जाए शुद्ध निश्चय से तो जीव ज्ञान ही करता है, दर्शन ही करता है। माने दर्शन ज्ञान रूपी ही रहता है। करता क्या है? ज्ञाता है, वो ज्ञातापने का करता है। अंतर ख्याल में आ रहा है? कौन सा अधिकार है ये? कर्ता अधिकार। किसका करता है जीव? पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं बताएंगे? निश्चय नहीं ये भी चक्कर है। उसमें कर रहे हो फिर अशुद्ध में बोला दर्शन और ज्ञान स्वरूप है, राइट? उसमें शुद्ध में, हाँ, शुद्ध में शुद्ध होता है ज्ञान और दर्शन। तो अशुद्ध में अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध दर्शन क्यों नहीं यूज करता? अब वो अशुद्ध दर्शन अशुद्ध ज्ञान को ही भाव कर्म कहते हैं ना। शब्द तो जल्दी से पकड़ में आ जाए। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ किसने किए हैं? शरीर ने या आत्मा ने? शरीर तो नहीं करता है, पक्का ना? तो शरीर नहीं करता है, आत्मा खुद ही करता है। तो वास्तव में रागादि भावों का कर्ता आत्मा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। शरीर का कर्ता, नो कर्मों का कर्ता या द्रव्य कर्मों का कर्ता व्यवहार से हुआ। भाव कर्मों का कर्ता निश्चय से हुआ। लेकिन ध्यान रखना, ये परमानेंट काम नहीं है हमारा, ये त्रिकाल काम नहीं है, ये स्वभाव नहीं है हमारा। तो इसलिए ये शुद्ध निश्चय से मैं इसका करता नहीं हूं। शुद्ध निश्चय से किसका करता हूं मैं? ज्ञान का, जानने का। जानने का भी करता क्या हूं? जानने का तो ज्ञाता हूं। तो शुद्ध नय से तो मैं अकर्ता हूं, व्यवहार नय से करता हूं, अशुद्ध निश्चय से तीनों स्टेप इसमें बता दी गए हैं। स्थूल यदि कहना चाहें तो सीधा सीधा कह सकते हैं निश्चय नय से अकर्ता हूं, व्यवहार नय से करता हूं। सीधे जैसे अमूर्तिक मूर्तिक में क्या कहा था? निश्चय नय से अमूर्तिक हूं, व्यवहार नय से मूर्तिक हूं। ऐसे ही व्यवहार नय से करता हूं,
निश्चय से अकर्ता हूं, और निश्चय से करता हूं तो किसका? ज्ञान का। शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान का ही करता हूं, दूसरे अन्य किसी पदार्थ का करता मैं नहीं हो सकता हूं। बिल्कुल हूबहू वही बात समझो भोक्तृत्व के लिए समझाएंगे। व्यवहारासु दुखम पुग्गल कम फलम पहुंजेदी आदानिश्चयणयदो चेदन भावम कुआदस। अब कर्ता भोक्ता के संबंध में आपको ज्यादा बिल्कुल उलझन नहीं होना चाहिए। जो मामला कर्तापने के साथ में है वही मामला भोक्तापने के साथ में है। कर्ता किसका था? यह जीव व्यवहार से पुद्गल कर्मों का, तो भोक्ता भी किसका बनेगा? पुद्गल कर्मों का। तो इसलिए यह किसका भोक्ता है? सुख दुखम, पुद्गल कर्म के उदय में, पुद्गल कर्म के फल में जो सुख दुख होते हैं उनका भोक्ता है। वास्तव में किसका भोक्ता है? कि वास्तव में किसका करता था? जिसका करता था उसका भोक्ता है। तो शुद्ध भावों का करता था ना, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन का करता था, तो शुद्ध ज्ञान और दर्शन का भोक्ता है। देखो इसमें से ये रहस्य निकलेगा। हमारी समस्या क्या है? हम ये समझते हैं अब जब कर्म का उदय नहीं आ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कर्म का उदय आएगा फिर तो भोगना पड़ेगा ना। कर्म का उदय आएगा, कर्म का फल जब आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? हाँ नहीं, आप बोलो ना, बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? कंपलसरी थोड़ी है भोगना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है। सामान्य प्रैक्टिस यही है कि कर्म का उदय आता है, हम फल भोगते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, यदि आप समझदार हो जाते हैं, तो आप चाहें तो कर्म के फल को ना भोगें। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, सुबह अपन बात चली थी 5 पांडव की, तो 5 पांडव को कर्म का फल आया, तो उन्होंने 5 पांडवों ने कर्म के फल को भोगा या आत्मा को भोगा? उदय तो आया, लेकिन वो फल में लिप्त नहीं हुए, वो फल से जुड़े नहीं, उस फल को भोगा नहीं। कहने का मतलब यह है, जैसे कोई आपको दुर्वचन कहे तो वो दुर्वचन आपको सुनना पड़ेंगे कि नहीं सुनना पड़ेंगे? क्या नियम है इसका? मर्जी है, मूड की बात है। कभी कभी सुन भी लेता हूं और ऐसा सुनता हूं जैसे सुना ही नहीं है, और कभी कभी नहीं सुनता हूं तो अभी सुन लेता हूं। तुमने कहा होगा, तुमने जरूर कहा होगा अभी तुम नहीं कह रहे, पीठ पीछे कहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? कि अभोक्ता का मतलब कि जब कानों में शब्द पड़ रहे हैं तब भी आप अभोक्ता रह सकते हैं क्या? हाँ, रह सकते हैं। और निश्चय से अभोक्ता ही है। भोक्ता तो व्यवहार ने से कहा है, जैसे निश्चय से तो जीव अकर्ता ही है, कर्ता तो व्यवहार ने से कहा है। ये नए नहीं समझ में आएंगे तो हमको मामला समझ में नहीं आएगा, हम अरेस्ट कर देंगे। परमार्थ से कहीं कुछ हुआ नहीं, कहीं किसी ने कुछ किया नहीं, हमने उसका कर्ता माना इसलिए बंध उपस्थित हुआ है। हम कर्ता नहीं मानेंगे तो बंध उपस्थित नहीं होगा। और निश्चय से हम कर्ता नहीं है, जैसे कर्ता नहीं है वैसे भोक्ता भी नहीं लेकिन हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। जो काम हमने नहीं किए उसके भी कर्ता बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं। तो बन जाओ, उससे क्या होगा? परेशानी होगी आपको, और अकर्ता रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बोलो संसार में रहना भी कितना इजी है। जो कुछ भी हो रहा है आप उसके अकर्ता बन जाओ, और जैसे ही अकर्ता बनोगे आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं आएगा। आप कर्ता बनोगे तो आरोप प्रत्यारोप आएंगे। बोलो ये किसने किया? जैसे ही कोई बोलेगा मैंने किया, तो अब आओ मैदान में, ऐसा क्यों किया, क्या आप आगे क्यों नहीं किया, पीछे। अच्छा, जो लोग मैंने नहीं किया वो तो फ्री हो गए ना। तो अकर्ता वालों को कोई समस्या नहीं आएगी, अभोक्ता वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कर्ता भोक्ता वालों की दिक्कत है। ये अनंत परमात्मा इतने सुखी क्यों हैं? क्योंकि वे अकर्तापने का वेदन कर रहे हैं, क्योंकि वे अभोक्तापने का वेदन कर रहे हैं। हम इतने दुखी क्यों हैं कि हम हर बात में कर्ता बन जाते हैं, हर चीज के कर्ता बन जाते हैं। हम उन्हें कर्ता नहीं भी हो तो भी कर्ता बन जाते हैं। तो कभी कभी हमारे सामने प्रश्न भी आता है, जब जीव कर्ता नहीं है, जैसे
कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता, इस तरह की बात भी अध्यात्म शास्त्रों में है, क्योंकि जीव तो अपने अपने कर्म के उदय से मर रहे हैं, जी रहे हैं। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है, जब मैं किसी को मार ही नहीं सकता हूं, अपनी आयु से ही मर रहे हैं सब लोग, तो मुझे बंध क्यों होता है? कि तुम मार तो नहीं सकते हो, लेकिन मारने का भाव करते हो, इसलिए बंध हो रहा है। तो बंध से बचना हो तो क्या करें? कि मारने का भाव मत करो। अच्छा, मैं मारने का भाव नहीं करूंगा तो सामने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा? कि बोले तुम्हारा विषय नहीं, वो उसका आयु कर्म है, आयु कर्म पूरा होगा तो मर जाएगा, नहीं मरना होगा नहीं मरेगा। तुझे बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं। अगर भाव नहीं, मतलब कर्ता नहीं बनेंगे तो बंध नहीं होगा, और कर्ता बनेंगे तो बंध होगा ही होगा। इसलिए आत्मा कैसा है? भोक्तृत्व अधिकार में क्या बताया? व्यवहार से सुख दुख पुद्गल कर्म फलों का भोक्ता है, और निश्चय नय से तो चेतन भाव का ही भोक्ता है। निश्चय नय से वह चेतन भाव के अलावा दूसरे किसी भाव को भोक्ता नहीं है। अगला अधिकार स्वदेह परिणामत्व अधिकार। अणुगुरुदेह पमाणो, अणुगुरुदेह पमाणो अवसंहारप्प सप्पदो चेदा असमुहदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य दे सोवा। वाह भाई वाह। यहां लिख रहे हैं कि व्यवहार नय से जीव संकोच विस्तार के कारण समुद्घात अवस्था को छोड़कर छोटे और बड़े शरीर प्रमाण में रहता है। निश्चय से वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है। लो भैया, गाथा नंबर 10। 2-3 चीजें इसमें बताई हैं थोड़ी जानकारी के लिए। आत्मा का साइज बताया, आत्मा का आकार बताया है। तो अधिकार है स्वदेह प्रमाण, कि जितने भी जीव हैं वे सोचे हम कितने बड़े हैं, तो बोले आप जिस शरीर में रहते हैं आप उस शरीर के प्रमाण हैं। आपको ये क्या बात हुई? हम शरीर के प्रमाण हैं, हम छोटे बड़े नहीं हो सकते क्या? नहीं, आप छोटे शरीर में हैं तो छोटा आकार हो जाता है, बड़े शरीर में हैं तो बड़ा आकार हो जाता है, क्योंकि आत्मा में एक संकोच विस्तार की शक्ति होती है। छोटा बड़ा हो सकता है। शास्त्रों में उदाहरण देके समझाया है, जैसे दीपक को छोटे घड़े में रख देवे तो उसका प्रकाश कितना फैलेगा? छोटे घड़े जितना। और इस हॉल में रख दें तो उसका प्रकाश कितना फैलेगा? इस हॉल जितना। तो दीपक के प्रकाश की सामर्थ्य अलग अलग है कि एक ही है? दीपक अलग अलग है कि एक ही दीपक है? मतलब हॉल में जब दीपक पूरे में प्रकाश कर रहा था तो कितने दीपक थे? एक। जब छोटे से मटके के अंदर हमने दीपक को रखा, उसका प्रकाश पूरा समेट गया, तब कितने दीपक थे? एक। ऐसा तो नहीं है कि यहां 5 दीपक थे वहां 1 दीपक था। तो ऐसे ही आत्मा बड़े शरीर में जाता है तो पूरे बड़े शरीर का संचालन होता है, छोटे शरीर में आता है तो छोटे शरीर का संचालन होता है। तो आत्मा कैसा है? बोले स्वदेह प्रमाण, अपने शरीर के प्रमाण। चींटी में जाएगा तो चींटी जितना आकार आत्मा का, हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी जितना, और डायनासोर में जाएगा तो डायनासोर जितना, चक्रवर्ती हो तो चक्रवर्ती, मतलब जिसकी जो शरीर का अवगाहना है उतना बड़ा यह आत्मा होता है। कब? समुद्घात को छोड़कर। ये समुद्घात क्या होता है? जानते हैं आप समुद्घात क्या होता है? क्या होता है समुद्घात? कि आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं, वापस आत्मा में आ जाते हैं। इस परिस्थिति को समुद्घात परिस्थिति बोलते हैं। समुद्घात। तो शरीर को छोड़कर प्रदेश बाहर कैसे जा सकते हैं? हाँ, अनेक प्रकार के समुद्घात होते हैं। मुख्य रूप से 7 समुद्घातों की चर्चा शास्त्रों में आती है। वेदना समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है, केवली समुद्घात है। ये समुद्घातों की चर्चा पर्याप्त है। इसमें होता क्या है? सीधा सीधा ये है कि अभी आत्मा कहां है? स्व शरीर प्रमाण। क्या कह रहे हैं? शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। कब निकलते हैं शरीर से आत्मा के प्रदेश? कब निकलते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने छिपकली की दुर्घटना कदाचित देखी हो, तो छिपकली की पूंछ कट जाए
पूंछ कटने के बाद भी पूंछ उछलती रहती है। तो पूंछ कैसे उछलती रहती है? जबकि छिपकली दूर है और 10 फीट का अंतर है और फिर पूंछ है, तो पूंछ कहां से जुड़ी हुई है? कि वो जो आत्मा के प्रदेश हैं वो यहां भी हैं और वहां भी हैं। कुछ देर बाद ऐसा होगा कि वे आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर मूल शरीर में चले जाएंगे और ये बची हुई जो अंश शरीर का अंश है वो निर्जीव घोषित हो जाएगा, उसमें फिर आत्मा के प्रदेश नहीं रहेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या हुई कि आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर थे, फिर अंदर चले गए। वेदना समुद्घात है, मतलब किसी को जोर से चाटा मारो तो कुछ आत्मा के प्रदेश बाहर आ सकते हैं, फिर अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से समुद्घात की परिस्थितियां बनती हैं। कितने कितने तरह की चर्चाएं हैं। जब केवली समुद्घात होता है तो केवली भगवान जहां विराजमान है वो वहीं रहते हैं। उस मूल शरीर से आत्मा पूरे 3 लोग जितनी बड़े आकार की होती है और वापस उस मूल शरीर में आ जाती है। अब ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी जादुई हाँ जी। आत्मा चेतना कुछ भी कहें, आधुनिक साइंस के हिसाब से हम उसको एक शक्ति एनर्जी क्यों नहीं कह सकते? देखो, नाम में तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैन शासन को बुद्ध, वीर, जिन, हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहें, कुछ भी नामकरण करें, लेकिन काम से फर्क पड़ेगा। उसकी काम क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी गतिविधि क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। यहां तो एनर्जी को, आत्मा को, जो भी आप शब्द कहोगे, उसको अनंत गुणात्मक कहा है। उसमें सामान्य गुण भी हैं, उसमें विशेष गुण भी हैं। सामान्य गुण 6 द्रव्यों के एक जैसे हैं, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्र लघुत्व, प्रदेशत्व। विशेष गुण हर एक वस्तु के अलग अलग हैं। तो सामान्य गुणों का जो घन पिंड है वो आत्मा है हमारे लिए। तो अब उसका आप नाम क्या लिख रहे हैं उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप एनर्जी कह के ये अनंत गुणों का घात करना चाह रहे हो तो आप आत्मा तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। आप आत्मा की श्रद्धान कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ट्यूबलाइट से ज्यादा वो समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है बस ऐसे ही कुछ आत्मा होती होगी। आत्मा एक स्वतंत्र आइडेंटिटी है, स्वतंत्र इंडिविजुअल यूनिट है अपने आप में। मतलब ऐसे देखेंगे तो इस टेबल पे अनंत आत्माएं हैं और हर आत्मा उतनी ही पावरफुल है। मतलब यहां 200 चींटियां निकल पड़ेंगी तो 200 आत्माएं हैं, और वो 200 आत्माएं कितनी पावरफुल हैं? जितनी चक्रवर्ती की आत्मा पावरफुल है उतनी, जितनी तीर्थंकर की आत्मा है उतनी। आत्मा के हिसाब से उसमें क्या अंतर है? मतलब हम कहीं नाम बदल के एनर्जी फेनर्जी जो बोल करके अवस्तु घोषित ना कर दें, टेम्परेरी ना समझ लेवें, अस्थायी ना समझ लेवें। आत्मा जैन शासन में परमानेंट द्रव्य है, जीव द्रव्य है, स्थायी द्रव्य है। वो किसी भी तरह की परिस्थिति बनने पर उसका अभाव नहीं होता है। हां, लेकिन उसकी उपस्थिति कहां से है? उसका जो मुख्य गुण क्या पकड़ा अपन ने, पकड़ में कैसे? उसमें अस्तित्व भी है, उसमें वस्तित्व भी है। तो आपने अस्तित्व को, अस्थि को क्यों नहीं पकड़ा? कि अस्थि को इसलिए पकड़ा, अस्थि तो इसमें भी है, अस्थि तो आत्मा में भी है, धर्म द्रव्य में भी अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण, मतलब सभी द्रव्यों में सारे गुण हैं। चेतना एक ऐसा गुण है जो आत्मा में विशेष है, और चेतना को भी सिर्फ चेतना कह के नहीं छोड़ दिया है, बाकी सब जगह विश्व में इतने इतने शब्द कह के छोड़ दिए हैं। यहां इन डिटेल है चेतना की, कि चेतना वर्क कैसे करती है। ज्ञान उपयोग रूप, दर्शन उपयोग रूप, फिर दर्शन का भेद प्रभेद किए, फिर ज्ञान के प्रभेद किए। ये तो बहुत स्थूल बात कर रहे हैं। जब इसके इन डिटेल आप पढ़ेंगे तो मति ज्ञान के भेद करेंगे, सुख ज्ञान के भेद करेंगे, माने एक एक चीज का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऐसे ज्ञान दर्शन काम करता है, और ऐसा ज्ञान दर्शनमयी आत्मा मैं हूं। तो वो आत्मा कैसा है? स्वदेह परिमाण। संसार में यदि आत्मा को खोजना हो तो कहां मिलेगा? हर शरीर में मिलेगा, अपना अपना मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। एक दूसरे की आत्मा का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है और हर आत्मा परिपूर्ण है। यदि वो समुद्घात की परिस्थिति में नहीं है तो स्व शरीर प्रमाण मिलेगा। वास्तव में ये व्यवहार से बात की अपन ने, निश्चय से। निश्चय से, निश्चय से क्या लिखा है पता है इसमें? निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। निश्चय नय से तो असंख्यात प्रदेशी है। अब फिर प्रश्न आ जाएगा आप समय अभी, असंख्यात प्रदेशी क्या होता है? प्रदेश का मतलब समझते हो? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नाम तो सुने ही होंगे। प्रदेश शब्द जो है क्षेत्रवाची है,
प्रदेश शब्द जो है क्षेत्र के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसका विस्तार कितना है। तो हम आपको बताएं, ये 3 लोग जो है वो कितना बड़ा है मालूम है? असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश है। और आत्मा के कितने प्रदेश हैं? आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। मतलब आपको ऐसे कह सकते हैं, यदि आत्मा का फुल साइज अगर अपन देखना चाहें तो 3 लोग जितना आकार है उतना बड़ा आत्मा है। मतलब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का यदि एक एक प्रदेश रख दिया जाए तो आत्मा उतना ही फैल जाएगा जितना लोकाकाश फैला हुआ है, क्योंकि लोकाकाश के भी प्रदेश असंख्यात हैं और आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात हैं। बस आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण से कम क्षेत्र में भी अधिक प्रदेश आ जाते हैं। मतलब असंख्यात प्रदेशी आत्मा, चींटी के शरीर में भी असंख्यात प्रदेशी है। ऐसा नहीं है 200-500 प्रदेश कम हो गए हो चींटी के शरीर में, दीमक के शरीर में, हाथी के शरीर, किसी भी शरीर में जाएंगे आत्मा असंख्यात प्रदेशी रहने वाला है। इन सब के भावार्थ क्या निकलेंगे? भावार्थ निकलेंगे कि शरीर से जो हमने आत्मा की बात कही थी वो व्यवहार से कही थी, निश्चय से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। मतलब अब आपको ध्यान करने में जो सहायता मिलेगी ना, पहले आत्मा का पता हो तो आत्मा का ध्यान हो। तो आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा करता है क्या करता है? व्यवहार से करता है, निश्चय से अकर्ता है। आत्मा भोगता है क्या भोगता है? व्यवहार से भोगता है, निश्चय से अभोक्ता है। अथवा यहां पर निश्चय से करता और निश्चय से भोक्ता कहा है, तो किसका करता और किसका भोक्ता कहा है? चेतन परिणामों का करता है और चेतन परिणामों का भोक्ता है। और कैसा है? स्वदेह परिणामत्व, स्व शरीर के परिमाण के हिसाब से रहता है। दिक्कतें उनको आती हैं जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं, मानते भी हैं तो कहीं कहीं प्रतिबिंब रूप मानते हैं कि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं है, ऊपर कोई परमात्मा है, उसका अंश है, इस रूप में आत्मा की सत्ता स्वीकृति करते हैं। लेकिन जैन दर्शन की दार्शनिक व्यवस्था क्या कहती है? एक एक आत्मा अपने आप में परिपूर्ण आत्मा है, किसी के डिपेंडेंसी वाली आत्मा नहीं है। यहां जो पराधीनता है कर्मों की वो व्यवहार में से है, वास्तव में तो उतनी भी पराधीनता नहीं है। और देखो जीव की चर्चा चल रही है ना, कितने अधिकार किए जीव के? पहला जीव, दूसरा उपयोग, तीसरा अमूर्तिक, फिर कर्ता, फिर भोक्ता, और अभी कौन सा चल रहा है? स्वदेह परिमाण। और अब अगला कौन सा है? संसारत्थो, संसारी। जीव का एक अधिकार संसारी भी है और अगला अधिकार सिद्ध भी है। मतलब हमको द्रव्य संग्रह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्हें आत्मा समझना हो ना, जिन्हें जीव का परिचय प्राप्त करना हो, उन्हें शुरुआत की ये 10-15 गाथाएं पढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा आपको जीव समझ में नहीं आएगा। जीव कल्पना में रहेगा, जीव होता है, जीव होता है, गुरुजी ने बोला जीव होता है, लेकिन वो जीव होता कैसा है? तो यहां कह रहे हैं कि 10 प्राणों वाला जीव होता है व्यवहार से, चेतन प्राण वाला होता है निश्चय से। यहां कह रहे हैं कि वर्ण रस गंध वाला जीव नहीं है, इसलिए वो अमूर्तिक है, लेकिन कर्मों के साथ बंधन होता है, इसलिए थोड़ा सा वो कथनचित मूर्तिक भी है। वो करता है कर्मों का, लेकिन वास्तव में तो शुद्ध भावों का, चेतन भावों का ही करता है। वो भोगता है, लेकिन अपने चेतन भावों का ही भोगता है। वह स्व शरीर परिमाण, कहां रहता है शरीर? अब देखो इन सबसे पता है, ये पूरी पढ़ाई होने के बाद मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा, हिंट दूंगा, आप तो खुद ही सोच लेना। जितनी आत्मा के बारे में मिथ्या बातें चलती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, जितनी भी। जैसे एक बहुत मोटी बात करता हूं, कहीं आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद भी आत्मा भटकती रहती है। फिर उस भटकती हुई आत्मा के लिए आपको मुक्ति का उपाय करना पड़ता है, बराबर है ना? तो जिसने ये द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? आत्मा संसार अवस्था में बिना शरीर के रहती ही नहीं है, रह सकते नहीं है। यदि थोड़ा ज्यादा देर तक शरीर ना मिले तो उसे सिद्ध होना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां मृत्यु हो गई है, आत्मा निकल गई, अब आत्मा यहां होल्ड पे है, इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए।
बोला आप आश्चर्य मानोगे कि मैंने यूं किया ना, ये भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। मतलब मैं बोलूं ना, एक सेकंड में असंख्यात बार जन्म इधर से उधर हो जाए आत्मा, मतलब एक शरीर से निकल गए उधर चली जाए, फिर इधर आ जाए, फिर उधर, इतनी बार, इतनी स्पीड से आप क्या अंदाजा लगाएंगे। तो इसलिए अपने यहां भय का, डरने का या काल्पनिक परेशानियों की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी एक बात नहीं, आत्मा के संबंध में और आप जितनी बातें पढ़ोगे, कहीं आप पढ़ोगे आत्मा अंगुष्ठ मात्र होती है, इतनी सी आत्मा होती है, वो पूरे शरीर में उसी का संचालन होता है। उदाहरण देके समझा दिया जाएगा, जैसे मशीन में एक प्लग होता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी सब जगह जाती है। आत्मा संपूर्ण शरीर में है, संसार अवस्था में, निश्चय से अपने आप में असंख्यात प्रदेशी है। तो इसलिए नए समझना बहुत जरूरी है। अब देखो संसारित्व, पुड़वी जलते बाहु बण फदी विहथावरे हिंदी विगतिग चदुपन चखा तस जीवा होंति संखादी। जीवों की खोज चल रही है, कहां कहां कैसे कैसे जीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, अनेक प्रकार के स्थावर, एक इंद्रिय जीव, शंख आदि, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रस जीव हैं। अधिकार कौन सा है? संसारत्थो, संसारी। तो संसारी की जब चर्चा करेंगे जीवों की, तो संसार में कितने प्रकार के जीव हैं? बोला आचार्य ने कहां से बात की है? पृथ्वी का एक से, जल का एक से, अग्नि का एक से, वायु का एक से, वनस्पति का एक से। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कहां से जीवों की संख्या शुरुआत की है। फिर कहा क्या आगे क्या कहा? 5 स्थावर के अलग अलग नाम बताने के बाद फिर शंख आदि त्रस जीवों की बात की। उसमें कुछ 2 इंद्रिय हो सकते हैं, कुछ 3 इंद्रिय हो सकते हैं, कुछ 4 इंद्रिय हो सकते हैं, कुछ 5 इंद्रिय होते हैं। इस तरह से ये जीव पाए जाते हैं संसार में 2 रूप में, त्रस रूप में और स्थावर रूप में। आप त्रस हैं या स्थावर हैं? कंफर्म? हाँ, पता होना चाहिए, आईडी कार्ड पे लिखा होना चाहिए, नहीं तो अपन को ही नहीं पता हो क्या है। बोलो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये कौन से जीव हैं? स्थावर। इनको स्थावर क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि ये मुख्य तरह से पराधीनता से जहां है वहां पड़े रहते हैं। वायु आदि के वेग से या दूसरे एक दूसरे के निमित्त से यहां से वहां क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। स्वयं इनमें चलने फिरने, भागने दौड़ने की शक्ति नहीं पाई जाती है। त्रस इंद्रिय आदि जो हैं वे एक दूसरे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हुए देखे जाते हैं। अब आप करो कल्पना, ये 2-2000 साल पुराने ग्रंथ हैं जैन शास्त्र, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सबको जीव घोषित किया गया है। तुम 4 दिन से कहीं ना कहीं एक चीज ढूंढ के ले आते हो, हल्ला मचाते हो, विज्ञान 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 विज्ञान। अब बताओ कहां से तुलना करोगे, कैसे तुलना करोगे? 10-15 साल पहले कितना शोर मचा था उसका। किसका? जगदीश चंद्र बसु का, जब उसको नोबेल प्राइज दिया था। किस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया था मालूम है आपको? उसने वनस्पति में जीव हैं ये बताया था। बोलो, आपको वनस्पति में जीव है किसने बताया? जैनाचार्यों ने। कब से बताया? मतलब 2000 साल का तो रिटन डॉक्यूमेंट है। बताया तो अनादि से है, क्योंकि तीर्थंकरों की परंपरा जब से है, जब से वस्तु स्वरूप है। मतलब लिखित रूप में, रिसर्च के रूप में, मतलब रिटर्न जिसको बोलते हैं ना, कि कई बार हमको डाउट होता है तो हमको लिखा दिखाओ, ऐसा बोलते हैं ना आदमी। लिखे हुए को प्रमाणिकता का वजन बढ़ जाता है। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास 2000 वर्ष की हिस्ट्री है कि 2000 साल पहले हमने इसको डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये अलग बात है, अवसरपणी काल है, तो कौन पढ़े कौन आगे बढ़े। जिनके ग्रंथ हैं वे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे, वे भी हाथ जोड़ जोड़ के काम चला रहे हैं। तो जिनके ग्रंथ नहीं है वो कहां पढ़ेंगे?
मतलब हमारी तो विरासत है ना वो, मतलब हमको तो बाय क्या कहना चाहिए बर्थ सारे शास्त्र मिले हैं ना। बोलो हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सब अपना अपना देख लेना। कई लोग पढ़ भी रहे हैं, कई लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो संख्या बहुत उन लोगों की है जो नहीं पढ़ रहे हैं। कौन लोग नहीं पढ़ रहे हैं? जिनके हिस्से में है, जिनके माता पिता ने, जिनके बुजुर्गों ने घर में लाके रखे हैं, मतलब जिनको बाय बर्थ विरासत में मिले हुए हैं, वे नहीं पढ़ पा रहे। वे भी क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के काम चला रहे हैं। हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे जैन ग्रंथ ये अंग्रेज दूसरे लोग जो विज्ञान है ये आके पढ़ें और पढ़ के फिर दुनिया से कहें देखो ये जैनियों के साथ में लिखा है। पागल हो गए, तुम खुद नहीं पढ़ रहे तो वो कहां से खाक पढ़ेंगे? तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हारे ग्रंथ पढ़ें तो पहले तुम पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपने आसपास के लोगों को पढ़ाओ। जैनियों ने जितनी विकृति जैन शास्त्रों के प्रति की है भगवान जानता है, मैं शब्द नहीं है, किसी ने इतनी उपेक्षा नहीं की है। हमारे पास इतनी विरासत है, लेकिन वही है दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम सबको इतना तो समझ में आता है कि लौकिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं, कमाएगा कैसे, सरवाइव कैसे करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को यह विकल्प आता है कि बच्चों के पास जैन संस्कार नहीं हो तो कैसे सरवाइव करेगा, किस नाले में दारू पी के पड़ा रहेगा पता नहीं चलेगा। मतलब आपको वो चीज समझ में ही नहीं आ रही है। और वो जब समझ में आती है ना, तो यहां अनेक लोग हैं जो मिलते हैं, अब मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है और अब मैं उसको इतनी सारी बातें कैसे बता सकता हूं, क्योंकि शुरुआत के 25 साल तो एकदम ब्लैंक थे, जो टाइम था नहीं बता पाए। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें? क्या अब आपके पास जितना समय बचा है उसमें डूब जाओ। अभी अपना समय सार की गाड़ी शुरू होने वाली ना 10 लक्षण से, हाँ, तो एक बार इस ट्रेन में बैठ जाओ और 1-1.5 साल में जब आप पाओगे कि मैंने ग्रंथ को अद्योपंत पढ़ा और सुना और समझा, तो मैं सुख के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहा था, सारा सुख मेरे अंदर विराजमान है, सारा सुख मेरे अंदर पड़ा था। तो अपन तो जीव के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो संसारी जीव किस किस रूप में पाया जाता है? एक इंद्रिय रूप में पाया जाता है। एक इंद्रिय के 5 भेद कर दिए, पृथ्वी रूप में, अग्नि रूप में, वायु रूप में, जल रूप में और वनस्पति रूप में। इसमें जीव कैसे पाया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे तरस में पाया जाता है, जैसे यहां 2 चीजें हैं। कौन कौन सी 2 चीज? आत्मा भी है और शरीर भी है। ऐसे एकेंद्रीय वनस्पति में भी शरीर भी है और आत्मा भी है। जो हमें आंखों से दिख रहा है वो शरीर का रूप रंग है, उसके अंदर जो चेतना है वो आत्मा है। वनस्पति में भी यही स्थिति है, पृथ्वी का एक में यही स्थिति है, जल का एक में यही स्थिति है, वायु का एक में यही स्थिति है, अग्नि काय में यही स्थिति है, पृथ्वी काय में। जैसे वनस्पति काय का तो हमको आइडिया है, छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं, छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटी छोटी घास भी होती है, बड़े बड़े, तो इतने सारे जीव होते हैं। पृथ्वी काय में भी ऐसा होता है। एक रेत का कण, बालू रेत का कण, एक रेत का कण, उसमें पृथ्वी का एक जीव आके रहने लग जाए और कुछ काल रह के निकल जाए, ऐसी भी परिस्थिति बनती है। और कभी कभी बड़े बड़े पहाड़ रूप जीव का आकार भी होता है कि उस पूरे पहाड़ में एक जीव है। और कहो एक पहाड़ में 50 जीव हो, कहो एक पहाड़ में 500 हो, कहो एक पहाड़ में 5000 हो, अवगाहना कम ज्यादा पाई जाती है। पृथ्वी का एक में, जल का एक में, अग्नि का एक में, सब में पाई जाती है। एक बूंद बराबर भी एक जीव हो सकता है जल का एक, और एक 10 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, 50 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से। तो इस तरह से जीवों के कहां कहां कैसी परिस्थितियां मानी जाती हैं उसकी चर्चा की। और अब देखिए 14 समास कि ये जीव और किस विशेष रूप में पाए जाते हैं, ताकि मैं तुरंत निर्णय कर सकूं ये कौन से टाइप का जीव है। ये 14 जीव समास है, बहुत बढ़िया चर्चा है जीव समासों की। जीव समास माने जीवों की क्या क्या परिस्थितियां पाई जाती हैं, वो सारी चर्चा इसमें आ जाएगी। मतलब जितने तरह भी संसार में जीव होते हैं वो कोई नहीं छूटेगा। मतलब इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा ग्राफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीव कितने हैं? अनंत। अनंत जीवों को समराइज करके बता रहे हैं। अनंत जीवों को, क्वांटिटी अनंत की है लेकिन कैटेगरी उसकी कम हो गई। सबसे पहले कैसे समराइज किया? हमने 2 भागों में बांटा जीव को, एक को त्रस कहा और एक को स्थावर कहा, बराबर है। फिर स्थावर के थोड़े से भेद किए थे और त्रस के भेद किए थे। अब और उसके भेद करते हैं, सूक्ष्म भी होगा, इसमें बादर भी होगा,
पर्याप्तक भी होंगे, अपर्याप्तक भी होंगे। देखो, समणा अमणाणेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्वे बाहर सुहुमे इंदी सव्वे पज्जत्त इदराया। देखो, समणा अमणा, समणा माने मन सहित, अमणा माने बिना मन के। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव होते हैं, और वे सारे के सारे कैसे होते हैं मालूम है? बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। वे सब के सब पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। संगी असंगी के अलावा जितने होते हैं, मतलब समणा और अमणा जो पंचेंद्रियों के भेद किए हैं, उसके अलावा जितने भी होते हैं वे अमणाई होते हैं, निम्नावी होते हैं, बिना मन के ही होते हैं, क्योंकि वहां मन नहीं पाया जाता है। मतलब 4 इंद्रिय तक बिना मन वाले ही जीव होते हैं। इस तरह से अनंत जीव राशि को अति संक्षिप्त में 14 प्रकार से आपके सामने रखा जा रहा है। इसका नाम है 14 जीव समास। देखिए, मैं अर्थ पढ़ता हूं, एकदम सरल हो जाएगा। पंचेंद्रिय जीव, समना यानी मन सहित, और अमना माने मन रहित जानना चाहिए। ये पहला पद है। समणा अमणाणेया पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव जो हैं वो मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं। निम्मना परे सभ्य, और उसके बाद जितने जो कुछ भी बचे, कौन से बचे? 4 इंद्रिय बचे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, वो सब कैसे होते हैं? निम्मना, बिना मन के होते हैं, माने 1 इंद्रिय आदि के पास मन नहीं होता है। और देखिए, उनमें से 1 इंद्रिय जीव जो होते हैं वे कैसे होते हैं मालूम है? बाहर सुहमे इंदी, यानी 1 इंद्रिय जीव जो होते हैं वो बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। सब्बे पज्जत, और बाकी के वे सब जो हैं, ये जितने भी हमने सब बताए, वे सब कैसे? पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। अब देखो, कुछ कुछ शब्दों के अर्थ तो आपको पता होंगे। शुरुआत करें अपन कहां से? समणा अमणाणेया पंचेंद्रिय। ठीक है, पंचेंद्रिय जीव मन सहित भी होते हैं, मन रहित भी होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। पंचेंद्रिय जीव कैसे होते हैं? मन सहित भी होते हैं, मन रहित भी। आप बता सकते हैं मन सहित पंचेंद्रिय कौन कौन होते हैं? हम और आप सब कौन हैं? मन सहित पंचेंद्रिय है। ठीक है, गाय, भैंस, घोड़े, बकरे, ये सब कौन है? मन सहित पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तो मन रहित पंचेंद्रिय जीव कौन होते हैं? बिना मन वाले पंचेंद्रिय, हाँ, समुद्र में होते हैं। सम्मूर्छन, सूक्ष्म असग्नि पंचेंद्रिय, जिसको गुजरात में सम्मूर्छन जीव कहते हैं। समझ गया? अच्छा, समझ गया। सम्मूर्छनों के बाद मन नहीं होता है। हाँ, ओ देखो, वहां से पकड़ लिया उन्होंने। संगी पंचेंद्रिय भी सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन एक सेपरेट व्यवस्था है, वो खास करके जीव के जीव उत्पत्ति की व्यवस्था है। जीव उत्पन्न कैसे होता है? तो सब तरह से उत्पन्न होते हैं जीव। अंडों से भी उत्पन्न होते हैं और गर्भ से भी उत्पन्न होते हैं, और कुछ कुछ ना गर्भ से ना अंडों से सम्मूर्छन भी होते हैं। कुछ जीव तो गर्भज होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होते हैं, कुछ दिन गर्भ में रहते हैं फिर उत्पन्न होते हैं। कुछ जीव अंडज होते हैं कि अंडे उत्पन्न होते हैं, फिर अंडे में रहते हैं कुछ दिन, फिर वो इनका जन्म होता है। और कुछ जीव सम्मूर्छन होते हैं, अंडे और वो सब कुछ नहीं, सीधे सम्मूर्छन जीव होते हैं। तो सम्मूर्छन जीव माने बिना माता पिता के संयोग से 10 दिशाओं से परमाणु योग्य शरीर मिल जाता है उनको, और वहां उन जीव की उत्पत्ति हो जाती है, वो सम्मूर्छन जीव है। जैसे गेहूं के अंदर जो जीव पैदा होता है, बाहर जीव पैदा होता है वो तो सबको पता है कैसे होता होगा, भगवान जाने, लेकिन अंदर कैसे होता है? गेहूं के अंदर जीव होता है ना, कैसे? इंजेक्शन से डालता है कोई उनको अंदर, इंजेक्ट करते हैं, कैसे?
आपको पता भी है कि नहीं पता है, गेहूं के अंदर भी जीव होता है, चने के अंदर भी जीव पैदा हो जाता है। जितनी भी अनाज हैं उन सभी अनाजों के अंदर से उत्पन्न होता है। अच्छा, हमको तो तब पता चलता है, अंदर उत्पन्न हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है और खाते 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 इतना बड़ा होता है कि छेद करके बाहर आ जाता है, तो लोगों को पता चलता है अरे ये खराब है, अरे ये खराब है। वास्तव में तो 2 महीने पहले खराब हो गया था, वो छेद तो 2 महीने बाद हुआ है। मतलब इसलिए चरणानियों का आप पढ़ेंगे सावधानी के लिए, बाजार का क्यों नहीं खा पाते हैं, क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं है कि वहां जो पिस रहा है वहां क्या हो रहा है, मतलब कितने सम्मूर्छन और कितने जीव और कौन देखने वाला है। पॉइंट समझ में आया? चने में जो जीव पैदा हुआ, हमको कब पता चले जीव चना खराब हो गया? जब छेद करके उड़ने लगा। तो छेद करके एक दिन में नहीं उड़ने लगा, छेद करने से पहले वो अंदर था, अंदर से पहले और छोटा था, और छोटे से पहले और छोटा था। मतलब जन्म से लेकर के उसने अंदर खा खा पी करके बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद जब उसने छेद किया तो आपको पता चला। हालांकि थोड़ा ध्यान से देखोगे इनके भी लक्षण होते हैं, जैसे चना है, सफेद चना, काला चना, राजमा, बड़े जो भी साबुत हैं, अगर उसके अंदर जीव होगा तो उसके ऊपर एक पिन पॉइंट व्हाइट कलर का डॉट जरूर बनेगा। मतलब ये भी कुदरती सिस्टम है। मतलब अगर आप राजमा को देखेंगे तो ऐसे ऊपर से पूरा पैक दिखेगा, होल नहीं दिखेगा, छेद नहीं दिखेगा, लेकिन पिन पॉइंट व्हाइट स्पॉट उस पर आपको नजर आ जाएगा। तो आप चाहें तो उसे फोड़ के देख सकते हैं, तो अंदर उसमें छोटा सा आपको जीव नजर आ जाएगा। वो जो जीव है, अभी अभी खाने पीने नहीं चले, अभी तो ये चल रहा है कि वो जो जीव है वो कौन सा जीव है? बोले वो सम्मूर्छन जीव है। तो सम्मूर्छन की तो व्यवस्था उत्पत्ति के हिसाब से लगती है, किसकी कहां उत्पत्ति होती है। बड़े बड़े जीव भी सम्मूर्छन होते हैं जिनकी काया बहुत बड़ी होती है। खैर अभी तो ये बताओ, संगी असंगी 2 तरह के जीव होते हैं। ये संगी असंगी किसके भेद हैं? 1 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, 5 इंद्रिय के। 5 इंद्रिय के भेद हैं संगी और असंगी। तो हम और आप सब संगी हैं, परंतु तो यहां अटका था, असंगी कौन है फिर? बहुत बढ़िया। मनुष्यों में तो देखो सब संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। मनुष्यों में तो बाय बर्थ ही संगी होते, कोई असंगी होता ही नहीं है। त्रियंच गति में कुछ संगी होते हैं और कुछ असंगी होते हैं। त्रियंच गति में भी कुछ तोते असंगी होते हैं, कुछ सर्प असंगी होते हैं। ऐसा उदाहरण शास्त्रों में इतना आता है। त्रियंच गति में ये 2 भेद बनते हैं पंचेंद्रियों के। तो यहां पंचेंद्रिय के 2 भेद हो गए। आगे कह रहे हैं निम्मना परे सभ्य, बाकी के सब कैसे हैं? निम्मना। निम्मना माने बिना मन वाले। बिना मन माने 1 इंद्रिय के पास मन नहीं है, 2 इंद्रिय के पास मन नहीं है, 3 इंद्रिय के पास मन नहीं है, 4 इंद्रिय के पास मन नहीं है। इट मीन्स 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय जीव तक तत्व विचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। हम तत्व विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमारे पास मन है। ये अलग बात है हम भी मन का उपयोग तत्व विचार में ना करें तो ना करें, जरूरी थोड़ी जो सामान है आप उसका उपयोग करें। अच्छी बात यह है कि है तो उसका उपयोग करना चाहिए। एक पंक्ति, नीचे की पंक्ति, बाहर सुहुमे इंद्री के 1 इंद्रिय जीव जो है उसके 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? बादर और सूक्ष्म। बादर किसे कहते हैं, सूक्ष्म किसे कहते हैं? कि जिनका शरीर स्थूल होता है, इतना स्थूल होता है कि अगर वो गमनागमन करता है तो दूसरे स्थूल पदार्थों से टकराता है। जैसे बादर, जैसे मक्खी है तो उसका शरीर कैसा है? अब वो तो बादर तो मतलब अपन तो 1 इंद्रिय की बात कर रहे हैं, तो 1 इंद्रिय में समझ लो। 1 इंद्रिय पेड़ है, 1 इंद्रिय पौधा है, 1 इंद्रिय जल का एक है, 1 इंद्रिय वायु का एक है, 1 इंद्रिय वनस्पति का एक है। तो 2 वनस्पति का एक हो गए, एक बादर वनस्पति का एक सूक्ष्म वनस्पति का एक। बादर वनस्पति का एक जो हमको दिख रहे हैं, और सूक्ष्म वनस्पति का एक जो हमको नहीं दिख रहे हैं। सूक्ष्म वनस्पति कायकों की इतनी अवगाहना छोटी होती है कि कहो इस यहां है और बीच में दीवार है, दीवार के उधर चले जाएंगे, वो इतने सूक्ष्म होते हैं। और ये भेद 1 इंद्रिय जीवों का ही है। 2 इंद्रिय से ऊपर सूक्ष्म होते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 इंद्रिय भी सूक्ष्म होता हो, 3 इंद्रिय, वो बादर ही होते हैं कि उनके शरीरों की अवगाहना इतनी ज्यादा होती है कि वो बिना उसके गमनागमन उनका निर्बाध हो ही नहीं सकता है। लेकिन 1 इंद्रिय में ऐसे भेद पड़ते हैं, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। जो कहा जाता है 3 लोक में जीव ठसाठस भरे हैं,
वो कौन से ठसाठस जीव भरे हैं? ये एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हैं। मतलब यहां भी जहां हम आसपास अगर इसका ऑब्जर्व करें और केवल ज्ञान की आंख से देखें तो यहां भी पृथ्वी का एक भी है, जल का एक भी है, वायु का एक भी है, वनस्पति का एक भी है, अग्नि का एक भी है। कौन से? सूक्ष्म। बादर वाले पृथ्वी का एक कहां मिलेंगे? पहाड़ में। बादर वाले जल का एक कहां मिलेंगे? पानी में। लेकिन सूक्ष्म जल का एक कहां मिलेंगे? यहां भी मिलेंगे। ख्याल में आ गया? इस तरह से बादर और सूक्ष्म के भेद से एक इंद्रिय के दो भेद होते हैं। इसके अलावा एक शब्द और कहा, सब्बे पज्जत, सभी पर्याप्त हैं और बाकी सब कैसे हैं? अपर्याप्त हैं। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद किए गए हैं। देखो इसका चार्ट भी बहुत प्यारा दिया गया है, यहां से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरे पेज पर है। सबसे ऊपर जीव समास, दो भेद किए। कौन से दो भेद किए? त्रस और स्थावर। ये दो भेद पहले ही कर लिए थे अपन ने 11 नंबर की गाथा में। फिर क्या किया? त्रस के दो भेद किए। कौन से दो भेद? सकल और विकल। सकल में कौन लिया? पंचेंद्री। पंचेंद्री के भी दो भेद हो गए। कौन से? संगी और असंगी। सकल माने पंचेंद्री, बाकी के सब विकल में आ गए। विकल में दो इंद्री, तीन इंद्री और चतुरेंद्री। एक इंद्री के कितने भेद किए? स्थावर। स्थावर के सूक्ष्म और बादर। और ये सब देखो टोटल गिन लो, काउंट कर लो कितने हो गए। ऐसे गिनो। कैसे गिनोगे आप? 14 है ना, गिनती पूरी होना चाहिए 14 की। त्रस नहीं, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, दो हो गए। फिर इधर कितने हैं? सूक्ष्म और बादर। ये किसके भेद किए? एक इंद्री के। एक इंद्री के भेद कर दिए ना, सूक्ष्म और बादर। और इधर कितने भेद किए? संगी असंगी। तो संगी असंगी पंचेंद्रियों के भेद किए और बाकी कितने बचे? 4। वो सब कैसे हैं? नियम से असंगी। फिर एक इंद्री के सूक्ष्म और बादर भेद किए थे, वो सब मिलाकर के हो गए 7 भेद। और इनके और भेद कर दो पर्याप्त और अपर्याप्त तक, तो हो जाएंगे 14 भेद। अब मैं इनका आंकड़ा बता दूंगा। पहले शब्दों का अर्थ और वो समझ लो। एक एक द्रव जीव आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक जीव। कौन सा जीव रह गया? अभी पर्याप्त अपर्याप्त रह गया होगा थोड़ा बहुत। बाकी सब तो ख्याल में आ गए। संगी असंगी जीव ख्याल में आ गए। सूक्ष्म हाँ जी, असंगी। हाँ, असंगी मनुष्य गति में असंगी नहीं होते हैं। मनुष्य गति में सारे जीव संगी पंचेंद्री ही होते हैं। सारे जीव, कोई भी असंगी होता ही नहीं है मनुष्य गति में। त्रियंच गति में दो भेद हैं, संगी भी हैं और असंगी भी है। तो त्रियंच गति में जो असंगी है, स्पेशल कोई नाम हमारे सामने नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा शब्द दिया है, कुछ तोते असंगी होते हैं और कुछ सर्प असंगी होते हैं। सर्पों में सारे सर्प असंगी होते हैं ऐसा नहीं है, कोई कोई सर्प असंगी भी होते हैं। तो इस तरह से नाम उपलब्ध होते हैं। शास्त्री जी, जो मनुष्य में सूक्ष्म बादर जैसा कोई कैटेगरी नहीं? नहीं, मतलब 2 इंद्री से ऊपर तो सब बादर ही बादर है। जो विष्ठा में उत्पन्न होते हैं ऐसे कहते हैं, विष्ठा में जो उत्पन्न होते हैं वो अलग भेद बनेगा। वो उत्पत्ति का भेद बनेगा। सम्मूर्छन जो है ना, वो वहां की बात है। वो सम्मूर्छन तो सारे ही सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि मतलब वो सॉरी फिर गड़बड़ होगी, सारे ही नहीं होते हैं। वो जो भेद किए हैं कि सूक्ष्म, जैसे संगी पंचेंद्री भी सूक्ष्म होते हैं। हाँ, लेकिन वो कैटेगरी 14 जीव समासों की जो कैटेगरी है उसकी देखो, इसमें मैं आपको सीधे इसका बताऊं तो आपको मिल जाएगा। यहाँ कहाँ है? ये रहा। एक तो ये भेद और पूरा कर लो, फिर मैं उसको समरी करूं। कौन सा? पर्याप्त और अपर्याप्त। ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या है? त्रस और स्थावर तो पता चल गया। त्रस स्थावर क्या है? एक इंद्री स्थावर है और एक इंद्री के अलावा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इन सब का एक नाम क्या है? त्रस है। तो त्रस और स्थावर मतलब संपूर्ण संसारी जीवों के यदि हम कम से कम भेद करेंगे तो 2 भेद करेंगे। कौन कौन से? त्रस और स्थावर।
त्रस और स्थावर में सारे जीव आ जाएंगे। स्थावर में कौन कौन आएगा? एक इंद्री। कौन कौन से एक इंद्री? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। त्रस में कौन से जीव आएंगे? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ये त्रस में आ जाएंगे। एक भेद। आगे फिर कौन से भेद किए अपन ने? पंचेंद्री के, जिनके पास त्रस में सबसे ज्यादा जिनके पास ताकत है पंचेंद्री। पंचेंद्री के कितने भेद किए? 2 भेद किए। कौन कौन से 2 भेद? कौन कौन से? संगी और असंगी, बराबर है। अब कौन से भेद बचे? पर्याप्त और अपर्याप्त। बहुत बढ़िया। पर्याप्त किसे कहते हैं? अपर्याप्त किसे कहते हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय आदि पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएं, उन्हें पर्याप्त कहते हैं। और जिनके आहार, शरीर, इंद्रियां आदि पर्याप्तियां पूर्ण ना हो, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। देखो इसमें बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। जैसे मकान, घड़ा, वस्त्रादि वस्तुएं पूर्ण और अपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार जीव पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं। ये पूर्ण अपूर्ण माने घड़ा का उदाहरण दिया, मकान का। कुछ मकान पूर्ण मिलेंगे, ये पूर्ण हो गया, अब इसमें रह सकते हैं। और कुछ मकान निर्माणाधीन होंगे, मतलब निर्माण हो रहा होगा, तो वो मकान कैसे कहलाएंगे? अपूर्ण। ये उदाहरण देके बताया है। जैसे बाह्य वस्तुओं में पूर्णता अपूर्णता होती है। जैसे रसोई बन रही है, अब रसोई बन रही है माने अभी अपूर्ण है, जब बन जाएगी तो वो पूर्ण कहलाएगी। तो ऐसे लोक में पूर्ण अपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है। वैसे ही जीवों में, संसारी जीवों में पर्याप्त और अपर्याप्त शब्द का उपयोग होता है। तो पर्याप्त कौन है, अपर्याप्त कौन है, उसके लिए नीचे बहुत इस पर लिखा है। देखो, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। एक इंद्रिय जीव के 4, 2 इंद्रिय जीव से असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक के 5 और संगी पंचेंद्रिय जीवों के 6 पर्याप्तियां होती हैं। समझ गए? पर्याप्तियां माने ये चीजें उनके पास हैं तो वे पर्याप्तक हैं, और ये चीजें उनके पास नहीं है तो वे अपर्याप्तक हैं। कौन कौन सी चीजें? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ख्याल में आ गया? कोई भी जीव जन्म लेगा, सबसे पहले उसको कौन सी पर्याप्ति चाहिए? आहार पर्याप्ति। क्योंकि आहार ग्रहण करने की सामर्थ्य यदि नहीं होगी, वह आहार मुंह से ही ग्रहण नहीं किया जाता है, सर्वांग से ग्रहण किया जाता है, कर्माहार भी होता है। तो आहार ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं होगी तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो जीव जहां भी उत्पन्न होगा तो उसको आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति के साथ में कौन सी? शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति के साथ में कौन सी? इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति के साथ में कौन सी? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। और साथ में कौन सी? भाषा और मन। ये डिवीजन कर दिया अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे एक इंद्रिय जीव के साथ कितनी पर्याप्ति? 4। कौन कौन सी 4? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। तो काम हो जाएगा। अब क्या हुआ? किसी ने एक इंद्रिय में जाके जन्म लिया और पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही चला गया, तो ये जीव कौन सा है? अपर्याप्त। और ऐसा एक इंद्रिय में नहीं, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में, सभी जीवों में ये व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पंचेंद्रिय जीव भी गर्भ में आता है, आहार आदि पर्याप्तियां शुरू होती हैं बनना, और उससे पहले ही समझो चला जाता है। तो वो जीव आया और चला गया, वो कौन सा जीव था? अब ऐसे पूरा नाम इसका क्या बनेगा? संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। आप कौन हैं? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। आप पर्याप्तक क्यों हैं? क्योंकि हमारी शरीर आदि इंद्रियां, आहार आदि इंद्रियां, वो पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं, इसलिए हम पर्याप्तक हैं। और जिनकी पूर्ण नहीं हुई है वे कौन है? अपर्याप्तक। अब अपर्याप्तक कैसे? कि जब तक पूर्ण नहीं हुई है तब तक उसका नाम क्या रहेगा? अपर्याप्तक। अगर पूर्ण होने से ही पहले मरण हो जाएगा तो क्या घोषणा हो जाएगी? अपर्याप्तक का मरण हुआ है। तो एक भेद बन गया ना, 2 जीव हो गए, एक पर्याप्तक और एक
अपर्याप्तक। जिसकी आहार आदि ये पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वे पर्याप्तक, आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं वे अपर्याप्तक। देखिए यहां बहुत क्रम से नाम दिए हुए हैं, सीधे सीधे नाम पढ़ लीजिएगा। मैं भावार्थ पढ़ता हूं। पंचेंद्रीय जीव के दो भेद हैं, संगी और असंगी। एकेंद्रीय जीव के भी दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर एकेंद्रीय जीव दूसरों को बाधा देते हैं और स्वयं बाधा को प्राप्त होते हैं। वे किसी पदार्थ के आधार से रहते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव समस्त लोकालोक में फैले हुए हैं। वे किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं और स्वयं किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात अपन ने चल गई है अपनी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। यहां इस तरह से टोटल चार्ट मिल गया। अब 1 2 3 4 5 से लेके 14 जीव गिन लो। सबसे पहले नंबर का जीव बोलो, चार्ट देख के आपको नकल चल रही है यहां तो खूब, तो इजी हो जाएगा। 1 नंबर 14 जीव समास है ना, तो पहले नंबर का बोलो, देखो। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, बहुत बढ़िया, छठवें नंबर का, सातवें नंबर का, आठवें नंबर का, 9वें नंबर का, 10वें नंबर का, 11वें नंबर का, 13वें नंबर का, सॉरी हाँ 13 नंबर का और 14 नंबर का। तो इन 14 प्रकारों में सारे जीव आ गए कि कोई रह गया? बस इसका नाम है 14 जीव समास। ये प्रजातियां लिखी नीचे 6, इसमें आपका तो पहला वाला क्या है, आहार को छोड़ दें तो दे सीम टू मैच मोर लाइक जो 4 प्राण है ना, दे काइंड ऑफ सीम टू मैच दोस। इंद्रिय, शरीर, श्वास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां इन्हें पर्याप्तियां कही गई हैं, उन पर्याप्तियों के नाम प्राण रूप से भी उपलब्ध हैं, तभी तो वो प्राण कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर्याप्तियां क्यों कही गई हैं? क्योंकि हमने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं कि ये जीव आया, इसका मनुष्य गति प्रारंभ हो गई और पर्याप्तियां पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, तब तक कौन है वो? अपर्याप्तक है। बराबर है। जैसे ही पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी फिर कौन कहलाएगा? पर्याप्तक कहलाएगा। कौन सा पर्याप्तक कहलाएगा? कि जिस गति जिस परिस्थिति में होगा, 1 इंद्रिय में होगा तो 1 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय में होगा 2 वाला, 5 में होगा तो 5 वाला। तो इस तरह से उसके भेद बन गए हैं। इंद्रियों के नाम, श्वासोच्छ्वास के नाम और मन का नाम आपके पास उसमें आ जाएगा। किसमें? प्राणों में भी, इसलिए मिलान हो जाता है। शास्त्री जी, ये पर्याप्ति ये जो 6 है वो पूरे ऑर्डर में ही आती है, यही ऑर्डर में रहती है? हाँ, ये ऑर्डर सबसे अंतिम। मन की पर्याप्ति यदि आपके पास है, इट मीन्स भाषा है आपके पास, भाषा की पर्याप्ति है आपके पास, इट मीन्स उससे पहले वाली पर्याप्ति श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति से पहले कौन सी पर्याप्ति है? ये 3 तो जरूरी है, मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अकेले आहार से काम चल जाए, नहीं, मिनिमम ये 4 होंगी तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये कोई भी धारण करे, हाँ, तो ये सब लाइक क्रम से, ऑर्डर से ही होंगे। फर्स्ट महीने में आहार, दूसरे महीने में ऐसा होता है, ये एक ही दिन में बूम सब आ जाता है। हाँ, मतलब सूक्ष्म समय का अंतराल है। यहाँ महीनों वाली बात नहीं है, यहाँ अंतर मुहूर्ती वाली बात होती है। बहुत अल्प समय में सारे काम संपन्न हो जाते हैं। लेकिन अल्प समय में भी चूंकि केवल ज्ञान की आंख है, तो उसमें भी वो टाइम जो लगता है हम उसे भी काउंट कर लेते हैं। छदमस्तों के लिए कभी कभी वो टाइम काउंट नहीं होता है, लेकिन आप जैसे ही कुछ उपकरण ले आएंगे तो टाइम काउंट होने लग जाता है। जैसे 1 सेकंड हमको 1 सेकंड नहीं दिखती है, लेकिन 1 सेकंड से भी जल्दी चलने वाली घड़ी आपके सामने हो तो आपको वो 1 सेकंड दिखने लग जाता है। और वो तो दिखने वाली बात बता दी, लेकिन जो पकड़ में आई है वो तो अरबों खरबों तक तो पहुंच गए ना। इसलिए हमारी पकड़ में थोड़ा सा लेट आता है। लेकिन व्यवस्था हमारी पकड़ में आए या ना आए, व्यवस्था जैसे चलती है
उस व्यवस्था की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि इस तरह से व्यवस्था चलती है। गजब बात यह है, इन सब चीजों को जान करके करेंगे क्या? हमने जान लिया। हाँ जी, भाषा पर्याप्ति। हाँ, भाषा पर्याप्ति। भाषा किसको कहते हैं? बोलने की ताकत, आवाज की ताकत। जैसे एक इंद्री पेड़ है, अब आप उसको तोड़ो तो उसके पास क्या भाषा पर्याप्ति है? वो कैसे रोकेगा आपको? वहां चीखने का, चिल्लाने का, भागने का, पुकारने का भाषा नहीं ना उसके पास। लेकिन आगे के जीवों के पास भाषा है, और जैसा जीव है उस लेवल की फिर भाषा है, और आगे के जीवों के पास मन भी है। तो ये पर्याप्तियां हैं। मतलब जीवों के ग्रेड हैं, इतनी तरह के जीव होते हैं इस धरती पर। मतलब ऐसे भी जीव होते हैं जिनके पास मन नहीं है। आप बताओ क्या करोगे? हमें सोच के अटपटा लगता है यार, बिना मन वाला जीव करता क्या होगा। लेकिन आप देखोगे बिना मन वाले जीव 24 घंटे बिजी हैं। हाँ, बिना मन वाले जीवों को आप देखो, एक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकते। ये दीमक है, चींटियां हैं, मधुमक्खियां हैं, ये सब बिना मन वाले हैं। बिना मन वाले जीवों की हालत देख रहे हो आप? रिलैक्स नाम की चीज नहीं है। लगातार हमको लग रहा है बिना मन वाले क्या करते हैं? बस ये है कि उनका मन नहीं है ना, तो वे जो कुछ भी कर रहे हैं बस वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं कर्म के उदय से। वहां हिताहित का विचार संभव नहीं है। हमारे साथ यह है कि हम कितने ही व्यस्त क्यों ना रहें, उस व्यस्तता में से मन का अवलंबन लेकर के हित का निर्णय कर सकते हैं। मतलब शास्त्र तो ये कहते हैं कि नरक का नारकी इतना व्यस्त है। कितना व्यस्त है नरक का नारकी? आपको आइडिया है नरक का थोड़ा बहुत? अरे मतलब क्यों, कोई आइडिया नहीं है? नहीं, याद की थोड़ी कह रहा हूं मैं, तो आइडिया की कह रहा हूं। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, मैं थोड़ी याद है कि नहीं याद है। वो तो पता है भुलक्कड़ नंबर 1 है। याद रहे तो इसी भाव से मोक्ष जाने लग जाए जीव। वो तो भूल जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी वीकनेस ये भी है, क्या करें, याद नहीं रहता है। याद रहे तो एक पाप ना करे जीव, सब भूल जाता है। खैर, तो नरक का नारकी व्यस्त बहुत है। क्यों व्यस्त है? वहां की परिस्थितियां ही ऐसी हैं, दुख रूप परिस्थितियां, आकुलता रूप परिस्थितियां, खाना पीना है नहीं, सिर्फ क्रोध की तीव्रता, कृष्ण लेस्या वहां तीव्रता से पाई जाती है, अशुभ लेस्याएं, तो सारा झगड़ा चालू है। इतनी व्यस्तता में भी चूंकि वो मन वाला है, समझना बात, इतनी व्यस्तता में भी वो मन वाला होने से मन का उपयोग करके सम्यक दर्शन कर लेता है। मैं ये उदाहरण देके सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग मनुष्य गति में ओवरलोडेड हो रहे हैं। ओवरलोड हम कैसे करें, हमारी बहुत समस्याएं हैं, आपको नहीं पता है पंडित जी, आप तो उपदेश देके चले जाते हो। हमको पता है, हमारे घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और हमको ये भी संभालना पड़ता है, जॉब भी है, हमको ये भी है ना। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुमने सर में ऐसा मुकुट लगा रखा है, कुछ नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए कोई विशिष्ट परिस्थितियां नहीं चाहिए। आप जिन परिस्थितियों में हैं वहां सम्यक निर्णय चाहिए। और सम्यक निर्णय कब हो सकता है? उन परिस्थितियों में रहते रहते हो सकता है। मतलब झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाते लगाते सम्यक दर्शन कर सकता है भाई साहब। भोजन बनाने वाला भोजन बनाते बनाते कर सकता है। प्रवचन करने वाला प्रवचन करते करते कर सकता है। क्योंकि काम तीनों का एक ही है, भेद विज्ञान करके निर्णय करना है कि जो प्रवचन कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, ये पुद्गल का काम चल रहा है, मैं उसका ज्ञाता हूं। लेकिन मैं कर्ता बन जाता हूं, कर्ता बन जाते तो दुखी होते हैं। त्रियंच गति में असंख्या सम्य दृष्टि है। कौन सी गति में? त्रियंच गति में। हाँ भैया, अगर चींटी के मन नहीं है हाँ। और वो सारा टाइम काम कर रही है तो वो कर्म बांध रही है कि नहीं बांध रही? बांध रही, कर्म बांध रही। इनका प्रश्न है, चींटी के पास मन नहीं है लेकिन इतना वर्कआउट कर रही है तो कर्म बंधन होता है क्यों? कर्म बंधन, एक इंद्रिय जीव को भी कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन का हेतु तो मन थोड़ी है। कर्म बंधन का हेतु मिथ्यात्व है, कर्म बंधन का हेतु अविरति है, कर्म बंधन का हेतु प्रमाद है, कर्म बंधन का हेतु कषाय है, कर्म बंधन का हेतु योग है। तो मुख्य रूप से कहेंगे तो कषाय और योग से कर्म बंधन होता है। तो उसको कषाय है क्या नहीं है? हाँ है। आप हाथ लगा के देखो, पता चल जाएगा कषाय है कि नहीं है।
बोला आप समझिए कषाय है माने कर्म बंधन है, तो कर्म बंधन के कारण में तो कषाय का मुख्य कहा गया है, और जितनी कषाय उतना कर्म बंधन कारण। उसके लिए मन की कहां जरूरत है? हम बार बार यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना काम आप बिना मन के थे तब किया है, बढ़िया बढ़िया घर बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनाई हैं, बढ़िया बढ़िया बहुत काम किया है आपने। देखो मधुमक्खी कितना काम करती है, मतलब कोई मशीन आज तक नहीं बन पाई है जो फूलों को रखे और शहद बना देवे, लेकिन वो फूलों के कुछ पार्ट को लेकर के जमा करके स्टोरेज करके पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो जो भी होता होगा वो सारा प्रोसेस करके वो मधुमक्खी एक उससे हनी डेवलप करती है, शहद बनाती है। तो कितना काम करती है, कैसे करती है? बिना मन के। तो हमने अगर 4 मंजिल का मकान बना लिया है, 2-5 करोड़ रुपया पैदा कर लिए हैं, तो अपने आप को नवाब समझने की आवश्यकता नहीं है। ये फालतू काम है, ये तो बिना मन वाले भी कर लेते हैं। तुम तो ये बताओ तुमने सम्यक दर्शन किया कि नहीं किया? राग द्वेष का अभाव किया कि नहीं किया? मोक्ष मार्ग शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या है, मूर्खों के बीच पड़ गए। कंपटीशन मूर्खों से हो रहा है, कौन ज्यादा मूर्ख है। क्यों सारा टारगेट ही ये है। पूरी दुनिया में चले जाओ, जीने के मायने क्या है? बोलो, जीने के मायने क्या है? ज्यादा से ज्यादा सामग्री, ज्यादा से ज्यादा एसेसरीज, ज्यादा से ज्यादा रुतबा, ज्यादा से ज्यादा चीजें, अंततोगत्वा, कुछ नहीं, सरेंडर। तो जब आप इसको फैक्ट को समझेंगे, अपना पॉइंट इतना सा चल रहा था कि आप बिल्कुल घबराने की, बेचैनी की जरूरत नहीं है परिस्थितियों से। नरक का नारकी भी उन परिस्थितियों में सम्यक दर्शन कर लेता है, त्रिंच गति के जीव सम्यक दर्शन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी परिस्थितियां बहुत 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 बेहतर होंगी उनसे। खास करके जो यहां उपस्थित हैं उनकी तो परिस्थितियां बहुत बेहतर होंगी। यहां वही हाजिर होंगे जिन्हें कम से कम आज के कमाने खाने की चिंता ना होगी। नहीं तो बेचारे वो लोग भी नहीं आ सकते हैं जिनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम करना पड़ रहा है। तो आप तो ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम कैसे सम्यक दर्शन करेंगे। बस ये है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कैसे शुरुआत करें? कि आचार्यों के सानिध्य में रहो। आप जितना आचार्यों के सानिध्य में रहोगे, आपके सम्यक दर्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अब आप कहोगे वर्तमान में हम कहां ढूंढें आचार्यों को, कहां ढूंढें सदगुरुओं को, कहां ढूंढें ज्ञानियों को, कहां सत्संगति मिलेगी? तो मैं कहता हूं हम इतना सौभाग्य लेके आए हैं, शास्त्र के रूप में बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े आचार्यों का सानिध्य में प्राप्त कर सकता हूं। अब यूं तो कुंद आचार्य 2000 साल पहले हुए हैं, लेकिन यदि मैं समय सार पढ़ता हूं तो सच मानिए आप कुंद आचार्य के चरणों में बैठ गए, आपको कुंद आचार्य का सत्संग प्राप्त हो गया, आपको कुंद आचार्य का लाभ मिल जाएगा। श्रीमद जी तो चले गए समझो, तो आप श्रीमद जी के पत्र पढ़ते हो तो उन पत्रों को पढ़ के श्रीमद जी का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? मतलब वो जो कहना चाह रहे थे, वो जो बताना चाह रहे थे, वो जो प्रेरणा देना चाह रहे थे, तो लाभ मिलता है ना। तो जब इसी पद्धति से हम बड़े से बड़े आचार्यों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और रोना वाले रोते रहेंगे, हम क्या करें, हम तो यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, हमारे पास ये है ना वो, कुछ नहीं है। तुम 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा निकालो रोज का और रोज पढ़ो। और अभी तो बहुत बढ़िया मौका है, अभी तो उसी का विज्ञापन चल रहा है कि आप सब, सच कह रहा हूं, क्लीवलैंड वालों को तो बिल्कुल उतारू हो जाना चाहिए। 1-1.5 साल का समय है, समय सार जैसा ग्रंथ है, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन इसकी क्लासेज होंगी, आपको यूट्यूब पे उसके एपिसोड अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक एक एपिसोड देखते जाना है और अपनी फाइल फिल करते जाना है। आपकी ग्रंथ की पढ़ाई हो जाएगी। परीक्षा टारगेटेड रहेगी तो आपको सीमित समय में हो जाएगा। अन्यथा ऐसा तो लगता है आपको अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन घर जाके शुरू भी करते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन स्थिति डामाडोल होने दे। लंबी कैसे बनी रहेगी? आप एक कमिटमेंट करें कि आचार्यों ने जब हजारों हजार शास्त्र लिखे हैं और मैं उनका अनुयायी हूं, तो कम से कम एक शास्त्र तो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा पढ़ लूं, क्योंकि खजाना तो वही मिलने वाला है। यदि हम अपने खजाने से वंचित रहेंगे तो हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। और जो लोग समय सार पढ़ना चाहते हैं, वे अगर इंटरेस्ट हमको दिखा देंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम फिर वैसी टीम तैयार करेंगे, वैसी आपकी क्लास बन जाएगी, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी। क्योंकि हमारे पास 2 सीरीज हमने कर ली है ना, तो इतना नेटवर्क हमारे पास हो गया है कि हर लैंग्वेज में आपको सपोर्ट अवेलेबल है। पहले ये प्रॉब्लम होता था कि सामने वाला कुछ बोलता था, हम कुछ सुनते थे,
तो अभी आपको आपकी भाषा में लोग अवेलेबल मिल जाएंगे। इवन मतलब जो रीजनल लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, इन भाषाओं के भी वॉलंटियर हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम इसमें काम करेंगे, आपको चालू कीजिए। बशर्ते आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कितनी हिम्मत? भले ही एक साथ 5 किलो बादाम ना खाएं, लेकिन रोज 2 बादाम खाएं। नहीं तो क्या होता, 10 लक्षण आते हैं तो पूरे साल भर का धर्म आप 10 लक्षण में कर लेते हो फिर फ्री हो जाते हो। ऐसा नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो तो काम हो जाएगा। हाँ जी, जो आप बता रहे हैं उसमें आगे पीछे जा सकते हैं कैसे? अभी 4 क्लास हो गई, हम आगे निकल गए, फिर हमको लगे हमको कुछ पीछे का जानना है, हाँ हाँ, वापस हमको बिल्कुल बिल्कुल। इसका देखो बेनिफिट यही है, मैं आपको फिर से समझा दूं कि ये प्लान क्या है। सिंपल प्लान है, हमें आपको ग्रंथ सुनाना नहीं है, हमें आपसे ग्रंथ पढ़वाना है। पहली बात तो ये समझ लो। लिसनिंग हैबिट नहीं डालनी है, रीडिंग हैबिट डालनी है। जब आप कोई चीज खुद पढ़ते हैं और खुद उसका मीनिंग समझते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है इस बात का कि हाँ, मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है और इसका मतलब ये होता है। अब हम आपसे पढ़वाना चाहते थे और उपदेश भी बहुत देते थे, 25 साल से कह रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, और आप गर्दन भी हिलाते थे और अगली बार वहीं की वहां मिलते थे। तो उनके लिए प्लान आया है कि आप कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है। ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए हैं, टीकाएं संस्कृत में लिखी गई हैं, भावार्थ हिंदी में है। अब हिंदी भी हमारे लिए थोड़ी सी नाजुक हो गई है तो वो भी सही नहीं समझ में आती, तो हमको कोई ना कोई साथ चाहिए था। इसलिए सबसे सरल उपाय हमने ये निकाला कि समय सार अभी चलेगा। समय सार ग्रंथ से हर गाथा में से 1 प्रश्न 2 प्रश्न बनाए हैं और उन प्रश्नों के 4 ऑप्शन हमने आपको लिख के दे दिए हैं। आपको क्या करना है, वो 1 पन्ना पढ़ना है और इस 4 में से कौन सा सही है उस पर टिक लगाना है। बस रोज के 2-3 प्रश्न भी आप करते गए, यानी 2-2 3-3 मिनट भी आपने दिए तो आपके साल भर में पूरा ग्रंथ हो जाएगा। मतलब इतना इजी है पूरा ग्रंथ करना। ये तो जो शुरू कर देंगे उनका पूरा हो जाएगा, सोचते रहेंगे वे वहीं खड़े रहेंगे। आप देखो, मैं पूरा 10,000 लोगों का डेटा है ये, एक का नाम, एक का नंबर, एक का मोबाइल नंबर, एक परसेंटेज। आप किसी को भी कॉल करके रैंडमली पूछ लो कैसा लगा, तो वो आपको बताएगा कि कमाल हो गया भाई साहब, मैं सोचते ही रहता था, ग्रंथ नहीं पढ़ पाता था, इस बहाने मैंने ग्रंथ पढ़ लिया। 6 महीने बाद जब आप भर लेंगे उसके बाद एवरी सैटरडे ऑनलाइन कंपटीशन होगा कि आप जिन्होंने भर लिया है और जिन्हें लग रहा है कि हाँ मुझे आता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आइए आप कंपटीशन में भाग लीजिए। ऑनलाइन होगा, जो कहेगा मुझे भाग लेना उनका नाम व्हील में डाल दिया जाएगा और जिसका नाम आ जाएगा उससे हम 10 प्रश्न पूछ लेंगे। लेकिन व्हील में नाम उनका डाला जाएगा, पहले 5 प्रश्न हम पूछेंगे। अगर उन 5 प्रश्नों के सही जवाब होंगे तो व्हील में नाम डाला जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि डायरेक्ट एंट्री नहीं, प्रोसेस है उसका। ऑनलाइन एपिसोड चलेंगे, उससे क्या होगा कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी सही आंसर क्या है ये पता चल जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल सबमिशन होगा और फाइनल सबमिशन के बाद जो टॉप होंगे हम उन्हें आदर सत्कार के साथ वहां आमंत्रित करेंगे, फिर हम उनसे पब्लिकली पूछेंगे, फिर वे सही बताएंगे तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये इसका एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बीच में समय सार पर गोष्ठियां होंगी, समय सार पर लेक्चर होंगे, अलग अलग विद्वानों के समरी लेक्चर होंगे, हर विद्वान का उस पर लेक्चर आएगा आपको 1 घंटे में पूरा समय सार। और अलग अलग विद्वान बोलते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, हर व्यक्ति का सोचने का और बोलने का तरीका अलग होता है। भाव तो वही है, गाथाएं वही है। कभी कभी किसी की भाषा समझ में आ जाती है, कभी कभी किसी की नहीं आती है। तो हम इसमें ट्रायल ले रहे हैं कि हम हिंदी, गुजराती, मराठी हर लैंग्वेज में आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा, तो आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी आप कहोगे हमें नहीं पढ़ना है, एज यू विश। मतलब हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कोई बहाना ना बचे इस बात का कि हमसे पढ़ाई नहीं होती है। और आप लिख के ले लो, जैन दर्शन में एक्सपर्ट वही बनेगा जो पढ़ेगा। जो सुनेगा वो तो इधर का कुछ सुनेगा, उधर का कुछ सुनेगा, उधर का कुछ सुनेगा, वो कंक्लूड नहीं कर पाएगा। जब आप एक ग्रंथ को अद्योपांत पढ़ते हो तो हम आचार्य के उन सभी बिंदुओं से परिचित हो जाते हैं जो आचार्य कहना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहां विजिट करूंगा और मैं समय सार पढ़ाऊं तो मैं क्या करूंगा पता है, 6वीं गाथा लूंगा, 73 नंबर की गाथा लूंगा, 206 नंबर, कोई खास गाथा होगी वो मैं आपको बता के चला जाऊंगा। लेकिन उन्हीं आचार्य का दूसरी गाथाओं में जो मंतव्य है वो आपसे रह जाएगा। यदि एक आचार्य का पूरा मंतव्य जानना है तो उनका पूरा ग्रंथ पढ़िए
और आचार्य को पूरा समझना है तो उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं वो सब पढ़िए, और शासन को पूरा समझना है तो जितने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं सबके पढ़िए। रयण सार ग्रंथ है, उसमें लिखा है अज्जणमेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है। तुम्हें आलसी और प्रमादी बनाया जा रहा है इस नाम पर कि चलो ध्यान करते हैं, ऐसे बैठ जाते हो, 1 घंटे तक बैठे रहते हो। क्या मिला तुम्हें? कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कॉन्सेप्ट पता है तो ये ध्यान तुम्हें केवल ज्ञान दिलाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो शरीर में रिलैक्स मिलेगा, आप गुड फील करेंगे, अच्छा लगेगा। निरर्थक नहीं है, लेकिन आज जिस पर्पस से जो काम कर रहे हैं वो आपको हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? वीतरागता आपके हाथ में आएगी कि? अभी आपका पुण्य का उदय जारी है, सब हरा हरा दिख रहा है। बात यह है कि जब तीव्रतम पाप का उदय होगा तब भी आप समता भाव धारण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वो किस पे निर्भर करता है? आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे तो आप कर पाएंगे, आप भेद विज्ञान कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे ये परिवर्तन शरीर में हो रहा है, ये परिवर्तन संयोगों में हो रहा है, ये परिवर्तन मेरे में नहीं हो रहा है, तो आप पेशेंस रख पाएंगे। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जिनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है उन्हें जिनवाणी गहराई से पढ़ना चाहिए। नीलेश जी बंडी यहाँ हैं, आप इनसे पूछते रहिए, लिंक इनके पास आएगी, आप एनरोल कीजिएगा, और एनरोल करने के बाद आप प्री एनरोल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी, ये 3 चीजें लिख के दे सकते हैं नीलेश जी को, तो जब भी ये आएगी तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। नहीं तो आप वेट करेंगे तो तब आएगा, तो तब आ जाएगा। और इसमें कुछ पूछना हो, क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ने के क्या फायदे हैं, तो आप जितनी देर कहोगे उतनी देर बोल सकता हूं आप सोचो ना, जो मुनिराज पंच परमेष्ठी में शामिल हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के साधना कर रहे हैं, उन मुनिराजों ने ये ग्रंथ लिखे हैं, तो ये पढ़ने के लिए लिखे हैं या रखने के लिए लिखे हैं? किसा पढ़ने के लिए? किसके पढ़ने के लिए? दूसरे आके पढ़ेंगे? अरे हम नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे कैसे पढ़ेंगे? तो हमको ये पार्ट ऑफ लाइफ कि हम थोड़ा तो पढ़ते हैं, थोड़ा तो पढ़ते हैं, कम पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, कम समझें, ज्यादा समझें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आनंद क्यों आएगा? सच्चाई पता चल जाएगी। जिसको सच्चाई पता रहती है उसे आनंद आता है। जैसे एक सच्चाई मैं बोलता हूं, गुब्बारा होता ना, गुब्बारा फूट जाता है तो बच्चा रोता है, आप रोते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई पता है। क्या सच्चाई पता है? ये तो फूटने के लिए होता है। ये सच्चाई है ना उसकी। गुब्बारा कितना चलेगा? 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, फूट नहीं है उसको। तो ऐसे ही ज्ञानियों को सांसारिक सच्चाइयां पता रहती हैं, पता रहने के कारण वे विचलित नहीं होते हैं। अज्ञानी को सच्चाई पता नहीं रहती है, वो विचलित हो जाता है। उसे झूठ बोला गया, चिंता मत करो, हम हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लो ये ले जाओ, इसे पढ़ो, तुम मरोगे नहीं, और फिर अचानक मरने लग जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार, उन्होंने तो कहा था मैं मरूंगा नहीं, अब तो मैं मर रहा हूं। तो जैनाचार्यों ने तो पहले दिन कह दिया, पहले ही दिन, राजा राणा छत्रपति आतिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। यहां तो ये सिखाया, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, दोनों में मुझे कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें से अभी जो अपनी चर्चा चली है इसमें से कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो अपन विराम लेते हैं, और कल से अपना ये विषय कंटिन्यू रहेगा। और अपेक्षाकृत आज का स्पीड अपनी अच्छी रही सुनीत जी की प्रेरणा से आप सुनीत जी को थैंक यू बोलना। देखो, ये तो ऐसे ही होता है क्लास में, जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं ना, उन्हें सिलेबस की बहुत परवाह रहती है, और जो फुर्सत में रहते हैं, हाँ ठीक है जो चल रहा है अच्छा है बहुत बहुत नेचुरल है वो तो। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, राहुल जी। कह सकते हैं कि सभी पर्याप्त जीव एक अवस्था में अपर्याप्त से गुजरते हैं, तो अपर्याप्त से फिर पर्याप्त होता है? जी, कह सकते हैं। कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि वे पर्याप्त तक नहीं पहुंच पाते हैं और पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वे पर्याप्त तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से 2 भेद बन जाते हैं, पर्याप्त तक और एक अपर्याप्त तक। बिल्कुल सही बात। ठीक है, नहीं पूछना है, हम पूछेगा। ये निश्चय नहीं कि हम भेद होते हैं क्या? हाँ, निश्चय नय के भेद होते हैं। निश्चय नय के, देखो ऐसा है, निश्चय नय के भी भेद होते हैं। एक बड़ा भेद तो ये होता है अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। जहां पर रागादि विकारी भावों को
या पर्यायों को शामिल करके जब कथन किया जाता है तो वो अशुद्ध निश्चय नय का कथन होता है। निश्चय तो होता है लेकिन अशुद्ध निश्चय होता है, और शुद्ध निश्चय नय में ये कथन नहीं होते हैं। दूसरा, एक देश शुद्ध निश्चय भी होता है और सर्वदेश शुद्ध निश्चय भी होता है। एक परम शुद्ध निश्चय नय होता है। हालांकि ये सारे निश्चय व्यवहार के सामने बहुत ज्यादा वजनदार हैं, लेकिन ऊपर ऊपर वाले निश्चय के सामने नीचे नीचे वाला निश्चय फीका पड़ जाता है। फीका पड़ जाता है माने उपयोगिता उसकी खत्म हो जाती है। निश्चय और व्यवहार ये दोनों ही नय हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए सीढ़ी के समान कहे गए हैं। व्यवहार नय की क्या आवश्यकता थी कि आप निश्चय नय तक पहुंच जाए। फिर जब निश्चय नय पे आए तो पहली मुलाकात अशुद्ध निश्चय नय से हुई, तो उसकी क्या आवश्यकता थी कि आप शुद्ध निश्चय नय तक पहुंच जाए। शुद्ध निश्चय के पास गए तो फिर एक देश शुद्ध निश्चय से फिर वो सर्वदेश पे पहुंच जाए, फिर वहां क्या परम शुद्ध निश्चय नय पे पहुंच जाए। अल्टीमेटली परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, जिसे हम परम पारिणामिक भाव कहते हैं, जिसे हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं, जिसे ज्ञायक भाव कहते हैं, जिसे दृष्टि का विषय कहते हैं, जिसका मुझे श्रद्धान करना है, जिसमें मुझे लीन होना है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। उससे पहले की जो आत्माएं हैं वो ध्यान योग्य आत्माएं नहीं है। मतलब ध्यान जो किया जाता है ना, परम शुद्ध अवस्था का ध्यान किया जाता है, अशुद्ध अवस्था का ध्यान नहीं किया जाता है। और परम शुद्ध अवस्था का ध्यान कैसे हो सकता है? जब परम शुद्ध निश्चय नय का विषय आत्मा हमको प्राप्त हो। कौन सी आत्मा? जिसमें द्रव्य कर्म नहीं है, जिसमें भाव कर्म नहीं है, जिसमें नो कर्म नहीं है, वो शुद्धात्मा ही मैं हूं। इस प्रतीति के साथ जो ध्यान होता है वहां कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। मैं शरीर हूं, फिर आप ध्यान करने बैठोगे तो मिथ्या दृष्टि को क्या ध्यान होगा? मिथ्या दृष्टि तो टाइम पास होगा, ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो सम्यक दृष्टि को होगा, मिथ्या तो नहीं होगा तो ध्यान होगा। अभ्यास के लिए हम सब करते हैं, लेकिन फल कब? क्या उसमें परमार्थ होगा। जैसे महाव्रतों के संबंध में कहा जाता है ना कि महाव्रतों के पालने का क्या फल है? अंदर में भावलिंग होगा तो ये महाव्रत मोक्ष के कारण होंगे, अंदर में भावलिंग नहीं होगा तो यही महाव्रत स्वर्ग के कारण होंगे, क्योंकि महाव्रत तो अपने आप में प्रशस्त भाव है, शुभ भाव है। जी, शुद्ध निश्चय से अपन ध्यान करना चाहिए। शुद्ध निश्चय अभी जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लिया, या आगे पीछे आता रहता है, लेकिन अपन लगातार व्यवहार नए से करते हैं तो वो शुद्ध निश्चय हमारे संस्कार में पड़ा हुआ है, जो हम बार बार उसको सोचते नहीं, विचारते नहीं है, लेकिन अभी अशुद्ध नय में चल रहे हैं। तो इसका लाभ शुद्ध नय के हिसाब से किस श्रेणी में? नहीं, आप देखिए, पहली बात तो ये है कि नए वस्तु को समझाने के लिए है। नयों का अवलंबन नहीं लेना है, नयों से वस्तु को समझना है। व्यवहार नय से वस्तु ऐसी है, निश्चय नय से वस्तु ऐसी है। देखिए, एक जैसे आज के ही उदाहरण अपन ले, जीव नाम का अधिकार अपना चला था, उसमें क्या बताया था? जीव के 4 प्राण हैं। कैसे? व्यवहार नय से। जीव का 1 प्राण है, कैसे? निश्चय नय से। ये तो दोनों नयों ने अपनी बात कह दी। अब मैं क्या करूं? जब जैसी जरूरत हो, यदि चर्या की, आचरण की आवश्यकता महसूस होगी और ये पहचानना होगा कि इसके ऊपर पैर रखूं या ना रखूं, तो क्या करूंगा? मैं व्यवहार नय से जीव को देखूंगा, ये जीव है। और जब लीन होना होगा तो फिर वहां प्राणों का कोई काम नहीं है, तो फिर वहां क्या करूंगा? निश्चय नय से जो चेतना वाला जीव है उसको देखूंगा। तो निश्चय नय का विषय शरणभूत होता है, अवलंबन योग्य होता है। व्यवहार नय का विषय उससे पहले शरणभूत और अवलंबन भूत होता है। और जब निश्चय नय ग्रहण हो जाता तो व्यवहार नय छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, स्वयं छूट जाएगा। उत्तरोत्तर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो नीचे की चीजें छूटती जाएंगी। अब आपकी प्रश्न ये हो सकता है, जब छोड़ना ही था तो बताया क्यों? भाई, तो कभी कभी दोनों ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि आप सफर करेंगे और नदी के पार जाना हो तो नाव में बैठेंगे भी और नाव से उतरेंगे भी। तो पार कब होंगे? कि जब नाव से उतरेंगे। तो कोई लोग कह सकते हैं कि जब उतरना ही है तो मुझे बिठा क्यों रहे हो भाई? क्योंकि उपदेश क्या होता है? हमारी मजबूरी है। तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा विराजते हैं, तो वहां बहुत क्लैरिटी के साथ निरूपण होता है। हम चाह के भी हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी, हमारी शब्द रचना
उतनी उत्कृष्ट नहीं बन पाती है जितनी उत्कृष्ट आचार्यों की है। अपन कोशिश करते हैं तो विषय वस्तु पूरा खुल के नहीं आ पाता है, तो इसलिए कहते हैं कि आप धीरे 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 सर्वांगीण समझो और फिर अप्लाई करो। तो हमने जब नाव में चढ़ने का उपदेश दिया वो भी जरूरी था, व्यवहारने का अवलंबन लिया, और फिर नाव से उतरना भी उतना ही जरूरी था। हम थोड़े जिद्दी टाइप के लोग हैं, पहले तो आते नहीं है, आ जाएंगे फिर वही करने लग जाएंगे। आचार्य कह रहे हैं ऐसा मत करो, पहले ये करना जरूरी है फिर ये करना जरूरी, क्योंकि पहले तो जीव शुभ क्रियाएं नहीं करता ना। इस धरती पर कितने जीव हैं अनंतानंत पाप में लगे हुए हैं, तो शुभ क्रियाएं करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे तैसे तो हमने उसे शुभ क्रियाओं में लगाया, और 4 दिन उसने शुभ क्रियाएं नहीं की, कान में आके बोला शुभ क्रियाओं के चक्कर में मत मर जाना तुम। तो उसे डर क्या लगा कि ये देखो ये जो है ये निश्चय वाले हैं, ये मेरी शुभ क्रियाएं छुड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारी शुभ क्रियाएं नहीं छुड़ा रहे हैं, उससे आगे का रास्ता बता रहे हैं। यहां तक आप आए, बहुत बहुत आभार। अब इसके आगे ये है, अन्यथा क्या होगा, वहीं संतुष्ट हो जाने से आगे की उपलब्धि नहीं होगी, ऐसा है। तो हर जगह प्रयोजनभूत चर्चा चलेगी।